जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। जो अपना टॉपिक चल रहा था उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए, वहाँ पर तीनों वीडियो के लिंक आपको दे रखे हैं, वहाँ से जाके तीनों वीडियो देखिए, तभी आपके फोर्थ वीडियो समझ में आएगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फोर्थ वीडियो के ऊपर चल रहा हूँ। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट कैसे चलता है, लेकिन उससे पहले मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ताकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए। देखिए, मान लीजिए आप बाजार में गए और वहाँ पर आवाज़ आ रही थी 2 रुपये के 3 केले, 2 रुपये के 3 केले। बच्चों, कभी मंडी में गए होंगे, सब्जी मंडी के अंदर, तो इस तरीके से आवाज़ आती है 2 रुपये के 3 केले, 2 रुपये के 3 केले। और आपसे कोई कहे कि सर एक केला बताइए कितने का आएगा, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एक केले की रेट 2 रुपये के 3 केले। ये क्या कह रहा है, 2 रुपये के 3 केले, 2 रुपये दीजिए 3 केले लीजिए। और कोई कहे सर एक केला कितने का आएगा ये बताइए, तो एक केला आएगा, ऊपर रुपया लिखना है आपको, नीचे केले की संख्या लिखनी है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक केला इतने रुपए का आएगा। यह ऐसे भी बोला जा सकता है, 2 रुपये के 3 केले, 2 रुपये के 3 केले। ये रुपया है, ये केले हैं, 2 रुपये के 3 केले, या 3 केले 2 रुपये के। या ये भी बोला जा सकता है एक केला 2/3 रुपये का, एक केला 2/3 रुपये का। आवाज़ क्या आ रही थी, 2 रुपये के 3 केले। एक केला कितने का आएगा, ऊपर रुपया लिखना है, याद रखिए मेरे वर्ड को, ऊपर रुपया लिखना है, नीचे केले लिखने हैं। 2 रुपये के 3 केले। क्वेश्चन क्या था, 2 रुपये के 3 केले, तो एक केला कितने का आएगा, 2/3 रुपये का। इसको बोलने के 10 तरीके हैं बच्चों मैथमेटिक्स में। 2 रुपये का 3 केला, 3 केले 2 रुपये के, और एक केला 2/3 रुपये का। चलिए कोई ये कह दे 5 केले 4 रुपये के आते हैं, 5 केले 4 रुपये के आते हैं। एक बार इसको देखना बच्चों सब, 5 केले 4 रुपये के आते हैं, केले 5 है, रुपये 4 है, एक केला कितने का आएगा, तो ऊपर रुपया लिखना है बच्चों, ऊपर रुपया लिखना है, 4 रुपये के 5 केले। इसको बोलने के फिर वही 3-4 तरीके हैं। 4 रुपये के 5 केले, 5 केले 4 रुपये के, और एक केला बोला जाए तो 4/5 रुपये का। एक केले का मतलब एक केला कितने का आया, तो ऊपर रुपया लिखना है, नीचे केले लिखने हैं। 4 रुपये के 5 केले, या 5 केले 4 रुपये के, या एक केला 4/5 रुपये का। 3 तरीके दिए मैंने बोलने के। कोई ये कहते सर रुपया कहाँ आएगा, ऊपर, नीचे क्या आएंगे केले, इतने रुपए के इतने केले, तो एक केला इतने का आएगा। अच्छा, मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं केवल इस पूरे टॉपिक को 2 मिनट का टॉपिक बना दूंगा, केवल आप 3 एग्जाम्पल देखिए। कोई आपसे कहते सर 10 रुपये के 11 केले, 10 रुपये के 11 केले, तो आप बताइए एक केला कितने का आएगा, ऊपर रुपया लिखना है और नीचे केले लिखने हैं। एक केला 10/11 रुपये का आएगा। क्या मेरा फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है? ऊपर रुपया लिखना है, नीचे केले लिखने हैं, एक केला कितने का आएगा ये पता चल जाएगा। 4 रुपये के 5 केले, 5 केले 4 रुपये के, एक केला 4/5 रुपये का। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, वापस समझना बच्चों। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पेंसिल 2 रुपये की आती है, 2 रुपये की पेंसिल आती है, और वो 3 रुपये की जाती है। अच्छा, फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है? क्या है फर्स्ट कंसेप्ट? ऊपर रुपया लिखना है, नीचे केले लिखने हैं। 10 रुपये की 11 पेंसिल, एक पेंसिल 10/11 की, ऊपर रुपया लिखना है, नीचे पेंसिल लिखना है, तो एक पेंसिल की रेट आ जाती है। अच्छा, सेकंड कंसेप्ट को देखिए। एक पेंसिल 2 रुपये की आती है, 3 रुपये की जाती है, एक पेंसिल 2 रुपये की आती है, 3 रुपये की जाती है। तो आप बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, 1 के नीचे क्या लगेगा, 2 × 100,
यानी आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का होगा? 50%। एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, एक पेंसिल की बात कर रहा हूँ, 2 की आती है, 3 की जाती है। एक पेंसिल आती कितने की है? 2 रुपए की, जाती कितने की है? 3 रुपए की। प्रॉफिट कितना? 1 रुपए का। एक पेंसिल पे 1 रुपए कमा रहे हो आप, और परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50%। अब एक पेंसिल की जगह, इस एक पेंसिल की जगह मैं यहाँ 2 पेंसिल खरीदता हूँ। आप बताइए 2 पेंसिल कितने की आएगी? जब एक 2 रुपए की आती है तो 2 पेंसिल 4 की आएगी। अच्छा, जाएगी कितने की बच्चों? 6 रुपए की जाएगी। एक पेंसिल आती 4 की है और जाती कितने की? एक पेंसिल आती 2 की है और जाती कितने की है? 3। तो बच्चों अगर मैं 2 पेंसिल खरीदूंगा, 2 ही बेचूंगा, तो 2 आएगी कितने की? 2 पेंसिल आएगी 4 की और जाएगी कितने की? 6। प्रॉफिट बदल गया, 2 रुपए का होगा। एक पेंसिल बेचोगे 1 रुपए कमाओगे, 2 पेंसिल बेचोगे 2 रुपए कमाओगे। लेकिन जब परसेंटेज प्रॉफिट की बात आएगी तो 2 के नीचे 4 × 100 और वही 50% का प्रॉफिट। बच्चों क्या देख रहे हो? जितनी खरीदते हो उतनी बेचो। एक खरीद के 1 बेचो, चाहे 2 खरीद के 2 बेचो, चाहे 10 खरीद के 10 बेचो। रुपए तो ज़्यादा मिलेगा, कॉमन सी बात है। दुनिया क्यों काम कर रही है, ज़्यादा क्यों बेच रही है? ताकि उनको ज़्यादा रुपए मिले, लेकिन परसेंटेज उतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना आपने मार्केट में लगाया वो भी तो बढ़ गया, वो भी उसी अनुपात में बढ़ गया, इसलिए परसेंटेज नहीं बदलता। एक खरीद के 1 बेचो, चाहे 10 खरीद के 10 बेचो, प्रतिशत नहीं बदलता। जितना खरीदो उतना बेचो, प्रतिशत नहीं बदलता। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कंसेप्ट नंबर 2। एक खरीद के 1 बेचो, प्रतिशत वही आएगा जितने में 2 खरीद के 2 बेचोगे, या 10 खरीद के 10 बेचिए। इधर रेट खरीदने की, इधर रेट बेचने की, और जितना माल आया उतना माल बेच दो, प्रतिशत में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं तीसरे कंसेप्ट पे चल रहा हूँ। अभी तक 2 कंसेप्ट क्या क्या बताए, केवल 3 कंसेप्ट से मैं पूरा टॉपिक समझा दूंगा आपको। फर्स्ट कंसेप्ट तो यह है 4 रुपए के 5 केले। 4 रुपए के 5 केले, एक केला आएगा 4/5 रुपए का। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट यह है कि एक खरीद के 1 बेचो, चाहे 1000 केले खरीद कर 1000 केले बेचो, प्रतिशत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रुपए पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर 1 केला खरीद के 1 केला बेच रहे हो आप, इस केस में देखिए आप, तो फिर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर 1000 खरीद के 1000 बेच रहे हो तो 1000 आएंगे 2000 के, हो जाएंगे 3000 के, प्रॉफिट होगा 1000 का। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट आज भी कितना होगा? 50%। यानी माल कम और ज़्यादा खरीदने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। क्लियर है अंत तक? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना तीसरा कंसेप्ट लेते हैं अपन। देखिए बच्चों, अगर मान लो मैंने ये कहा 2/3 की कोई चीज़ आई और 3/4 में वो गई। 2/3 की कोई चीज़ आई, मान लो ये CP है और ये क्या है बच्चों? SP। इतने में खरीदा, इतने में बेचा, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट पूछे रुपया, प्रॉफिट प्रतिशत पूछे, तो प्रतिशत क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कभी नहीं बदलता, और रेशो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कभी नहीं बदलता है। रुपया अलग है, कम खरीद के कम बेच रहे हो, 1 खरीद के 1 बेच रहे हो रुपए, और 2 खरीद के 2 बेच रहे हो, रुपए में अंतर आ जाएगा। लेकिन प्रतिशत में कभी अंतर नहीं आता है बच्चों। जितना खरीदा उतना बेचो, प्रतिशत नहीं बदलता है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या मैसेज दे रहा हूँ मैं। अगर आपको प्रतिशत ही चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 की चीज़ ये उसी के इक्विवेलेंट है जितने 9 में जा रही है। ये चीज़ और ये चीज़ से प्रतिशत सेम ही आएगा। ऐसे देखो, ऐसे क्यों बताया मैंने? क्योंकि ये पॉइंट में कैलकुलेशन होगी, टाइम वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्टली कर लो। अगर आपको प्रतिशत ही चाहिए, कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, प्रतिशत में आंसर चाहिए तो क्रॉस कर दो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से प्रतिशत नहीं बदलता। यहाँ पर आइए, प्रॉफिट होगा बिल्कुल कितने का होगा? 1 का। किसके ऊपर होगा? 8 × 100, यानी 12.5% का प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपके कि प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, अभी तक मैंने कितने कंसेप्ट बता दिए आपको? 3। वापस सुनिए। 3 रुपए के 4 केले, ऊपर रुपया लिखना, नीचे केले, 1 केले की रेट आ जाएगी। दूसरा कंसेप्ट क्या था? 1 खरीद के 1 बेचो, 10 खरीद के 10 बेचो, जितना खरीदा उतना बेचो, प्रतिशत के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फिर भाई पूरे क्यों बेच रहे हो? 1 ही बेच दो। अगर आपको प्रतिशत ही चाहिए तो 1 को खरीद के 1 ही बेच दो। पूरा माल बेचने की जरूरत क्या है? 1 खरीद के 1 बेच दो, प्रतिशत ही चाहिए तो पूरा खरीद के पूरा बेच दो, तभी भी प्रतिशत वही आएगा।
कोई कह दे सर मैं 10 पेन खरीद के 10 पेन बेच रहा हूँ, प्रतिशत में चेंज बताऊँ। अरे बच्चों वही प्रतिशत आएगा जितने में 1 पेन खरीद के 1 पेन बेच रहे हूँ। प्रतिशत प्रॉफिट लॉस में कोई चेंज नहीं आएगा। रुपए में जरूर चेंज आएगा, आपकी जेब में ज़्यादा रुपए आ जाएंगे। शायद मेरी बातों को समझ चुके होंगे आप। और तीसरा कंसेप्ट क्या बताया मैंने? तीसरा ये बताया अगर आपको कोई प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रतिशत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां से निकालोगे तो भी वही प्रॉफिट प्रतिशत आएगा जो ये है, कितना 12.5। तो लेकिन ये कितना गंदा है, इससे अच्छा आप ये कीजिए ना, ये फटाफट सोल्व हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। बच्चों इन 3 क्वेश्चन से आपके समझ में आ गया होगा। और बाकी तो एरो है, वो एरो कहाँ से समझोगे आप? फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख के आ जाइए एक बार, तभी फोर्थ वीडियो पे आइए। मैं कोई आपको फॉर्मूले नहीं बताता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, एक ही तरीके से पूरी मैथमेटिक्स कराने का वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं अपन। बच्चों देखिए क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं और बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले यूज करते हैं, एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। गौर से देखना प्रत्येक क्वेश्चन को, सब यूनिक क्वेश्चन है। 10 रुपए में 11 की दर से केले खरीद कर, धर दिए है कि खरीद इस रेट में रहा है। मंडी में आवाज आ रही थी 10 के 11, 10 के 11, 10 के 11। खरीदना इधर लिखते हैं, बेचना इधर लिखते हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुका हूं, खरीदना इधर लिखते हैं, बेचना इधर लिखते हैं। एक खरीद के एक बेचो, प्रतिशत नहीं बदलता। खरीदने की रेट क्या थी? 10 रुपए के 11 केले, और बेचने की रेट क्या है? 11 रुपए के 10 केले। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक केला कितने का है, एक केला कितने का बिका, एक से एक इधर लिखो, एक इधर लिखो, प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा। देखो क्वेश्चन, 10 रुपए में 11 की दर से केले खरीद कर, खरीदा 10 रुपए में 11, एक केला आया 10/11 का। बच्चों मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? ये एक केला, ऊपर रुपया लिख दो, नीचे केले लिख दो, एक केले की रेट है। एक केला खरीदा, एक केला बेच दो, प्रॉफिट प्रतिशत में कोई चेंज नहीं आएगा। 11 रुपए में 10 की दर से केले बेचे, लीजिए 11 रुपए में 10, 11 रुपए में 10 की दर से केले बेचे। ये 11 रुपए में 10 की दर, 11 रुपए में 10 केले इस रेट में तो बेचे, और 10 रुपए में 11 की दर से केले खरीदे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलो मैं स्टोरी के हिसाब से आपको समझाता हूँ। मैं मंडी गया, एक ट्रक वाला केले लेके खड़ा था, आवाज दे रहा था 10 के 11, 10 के 11, 10 के 11। मैंने कहा बाबू परेशान मत हो, छोड़ दे, 10 के 11 छोड़ दे। और मैं वहीं खड़ा होके आवाज देने लग गया 11 के 10, 11 के 10, 11 के 10। खरीदा किस रेट में मैंने? 10 के 11, 10 रुपए के 11, ऊपर रुपया नीचे केले, एक केले की रेट आ गई 10 रुपए के 11। अच्छा बेचा किस रेट में मैंने? 11 रुपए के 10, 11 रुपए के 10, यानी एक केला बिका 11/10 रुपए का, आया 10/11 का, गया 11/10 का। आप बताइए प्रतिशत में, प्रतिशत पूछा जा रहा, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत नहीं बदलता है, अभी जस्ट समझाया था। 100 की चीज़ कितने में जा रही है? 121। प्रॉफिट हो गया आपको 21, परसेंटेज चाहिए, नीचे कितना? 100 × 100। बच्चों 21% का क्या हो गया? प्रॉफिट। तुम रुपए तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कहाँ दे रखा है कि कितने केले खरीदे? कहीं पर दे रखा है क्या कितने केले खरीदे? अरे भाई नहीं दे रखा कितने केले खरीदे, केवल इतना दे रखा है कि इस रेट में खरीदे और इस रेट में बेचे। केलों की संख्या नहीं दी है, रुपए कैसे बता सकते हो? करोड़ों केले बेचोगे तो करोड़ों कमाओगे, और पूरे दिन में एक ही केला बेचोगे तो कुछ बहुत कम कमाओगे। रुपए अलग मैटर है, रुपए नहीं बता सकते क्योंकि केलों की संख्या देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ प्रतिशत तो बता ही सकता हूं कि इस रेट में खरीद के पूरे सामान को इस रेट में बेच रहा है, कहीं कोई खराब नहीं हुए केले। बच्चों इस रेट में सामान खरीदा और इस रेट में सामान बेचा, खरीदने की रेट पता है, बेचने की रेट पता है, एक केले का मूल्य पता है, एक केले का विक्रय मूल्य पता है। तो एक केले का जब क्रय मूल्य पता है और एक केले का जब विक्रय मूल्य पता है तो अपन ये बता सकते हैं कि एक केले पे प्रॉफिट कितना हुआ और एक केले पे प्रॉफिट प्रतिशत कितना हुआ। हाँ 2 केले पे प्रॉफिट बदल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत तो वही होगा। अपने क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे? प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है, इसलिए कितने % का प्रॉफिट हो गया? 21%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। पूरे टॉपिक को मैंने एक वर्ड के अंदर सिमेट दिया, और वो वर्ड क्या है? खरीदना इधर है, बेचना इधर है। 10 रुपए के 11 केले, एक केला आया 10/11 का।
और 11 रुपए के 10 केले, एक केला बिका 11/10 रुपए का, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत नहीं बदलता। कोई कहे सर रुपए बताओ कितने रुपए कमाए, अरे भाई केलों की संख्या दो, कहीं दी है क्या आपने कितने केले बेचे उसने पूरे दिन में, तो रुपए कहाँ से आ जाएगा, प्रतिशत जरूर आ जाएगा। कल कोई कहते सर इतने केले तो सड़ गए थे, तो फिर प्रतिशत तो आ ही जाएगा कि इतने केले मान लो और इतने सड़ा दो, बेचने लायक है उनका विक्रय मूल्य निकाल लो। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो। 5 रुपए में 6 की दर से केले बेचने पर, 5 रुपए में 6 की दर से केले बेचे, तो 5 रुपए में 6 की दर से केले बेचने पे ये लीजिए, एक केला गया 5/6 रुपए का, बेचने पर 20% का लॉस होता है, ये लीजिए 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6 की दर से केले बेचने पर 20% का लॉस होता है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस दर पर केले बेचे, सबको पता है इधर है, धर से धर आ जाएगी। देखो बच्चों ये क्या चीज़ है, धर, और धर से धर आ जाएगी। मेरे हिसाब से सब समझा रखा है, एरो कैसे बनती है, यूज कर लीजिए उसको, क्या दिक्कत है। 5 रुपए में 6 की दर से केले बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस दर पर केले बेचे, सबको पता है। एक केले की सेल थी, उससे एक केले की सेल आ जाएगी। अब देखिए 5/6 है, इंटू, सबको पता है 100 की चीज़ 80 है, सबको पता है 100 की चीज़ 120 है, 100 की चीज़ 80, 100 की चीज़ 120, एक झटका इधर दो, फिर एक झटका इधर दो, इधर दीजिए, ये क्या होगा 100/80, और ये क्या है 120/100, कैंसिल कर देते हैं। 100 से 100, 40 से काटिए 2 टाइम्स, 40 से काटिए 3 टाइम्स। अच्छा बच्चों इसको और सोल्व कर लेते हैं, ये कितना 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 5/4। चलो आप बताओ ये क्या है, एक केला कितने का बिकता था, इससे ये क्या आएगा, एक केला कितने का आता था, एक केले से एक केला आता है, और फिर ये क्या आ गया, आज एक केला कितने का बिकता है, एक केला एक केला एक केला। तो बच्चों एक बार बताओ किस दर पे बेचे जाए, इसको बोलने के तरीके देखो, 5 रुपए के 4 केले, या 4 केले 5 रुपए के, या फिर एक केला 5/4 का बेचा जाए। क्वेश्चन को गहराई से समझना। पहले 5 रुपए के 6 केले बेचता था, और आजकल 5 रुपए के कितने बेच रहा है, 4। पहले 5 रुपए लेता था और 6 केले देता था, तो 20% का लॉस होता था। आजकल 5 रुपए लेता तो है, लेकिन बेचता कितने, 4 केले। पहले 5 रुपए लेके 6 केले देता था, और आजकल 5 रुपए लेके 4 केले देता है। पहले लॉस होता था और आज प्रॉफिट हो जाता है। क्वेश्चन है किस दर पर केले बेचे, लिखने के तरीके देखो, 5 रुपए के 4 केले, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 4 केले 5 रुपए के, या ये क्या है, ये केलों को बता रहा है, ये जो है केलों को बता रहा है, ये क्या है, ये रुपए को बता रहा है। 5 रुपए के 4 केले, 4 केले 5 रुपए के, या ये भी बोल सकते हो एक केला 5/4 रुपए का। बच्चों बोलने के तरीकों को देखो, वो एक ही मेथड से मैं पूरी दुनिया सोल्व करवा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आप पूरी मैथ आप सीख सकते हो, आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। आप समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 3 कंसेप्ट दिए। अरे भाई प्रतिशत ही चाहिए तो बताओ ना, एक केला कितने का है और एक केला कितने का बिका, ठीक है। ऊपर रुपया लिखना है, नीचे केले लिखना है, एक केले की रेट आ जाती है। ऊपर रुपया लिखना है, नीचे केले लिखने हैं, एक केले की सेल आ जाएगी, और क्रॉस कर दो प्रतिशत आ जाएगा। अच्छा दूसरा कंसेप्ट क्या दिया मैंने, चाहे पूरी दुनिया बेच डालो प्रतिशत नहीं बदलता, जितना खरीदा उतना बेचो, प्रतिशत नहीं बदलता। या एक खरीद के एक बेचो, चाहे 10,000 खरीद के 10,000 बेचो, जितना खरीदा उतना बेचो, सड़ाओ गलाओ कुछ मत करो, जितना खरीदा उतना बेचो। अगर क्वेश्चन में ऐसा है तो प्रतिशत नहीं बदलेगा। और तीसरा कंसेप्ट मैंने क्या दिया, अगर कैलकुलेशन टफ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से प्रतिशत नहीं बदलता। रुपए जरूर बदल जाएंगे, रुपए तो हर चीज में बदलते हैं, लेकिन जब बात प्रतिशत की है तो प्रतिशत नहीं बदलेगा। अच्छा क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन क्या है,
₹5 में 6 की दर से केले बेचने पर 20% का लॉस होता था, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस दर पे केले बेचे जाए? तो दर होगी ₹5 के 4, या 4 केले ₹5 के, या 1 केला 5/4 का। तीनों तरीके से आप क्वेश्चन को बोल सकते हो। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए। बच्चों अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझा चुका हूं मैं, पहली स्टेज पे ही मैं सब कुछ समझा चुका हूं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ₹8 में 9 की दर से केले बेचना, बेचना वर्ड इधर, खरीदना इधर, प्रॉफिट लॉस एरो के ऊपर। रुपए कितने कमाए ये चाहिए, तो किलो की संख्या दीजिए। प्रतिशत कितना कमाए ये चाहिए, तो कुछ भी मत दीजिए, प्रतिशत तो डायरेक्ट आ जाएगा। कितने रुपए कमाए, अरे भाई ये बताओ ना, कितने केले खरीदे और कितने बेचे, तब तो मैं रुपए बता पाऊंगा। अगर तुम केलों की संख्या दोगे ही नहीं, केवल धरी दोगे, रेट खरीदने की, रेट बेचने की दोगे, तो उसमें कहाँ दे रखा है कितने केले खरीदे? वो तो केवल खरीदने और बेचने की रेट दी आपने मेरे को, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रतिशत तो हर चीज में आ जाता है, लेकिन रुपए तभी आएंगे जब केलों की संख्या देगा। एक बहुत बड़ा व्यापारी करोड़ों केले बेचता है तो बहुत पैसा कमाएगा, और एक छोटा सा आदमी ठेला लेके बैठा है, 2 केले खरीद के 2 केले बेचता है, तो प्रतिशत तो दोनों बराबर ही कमा रहे हैं, लेकिन रुपए में अंतर आ रहा है। विश्वास से समझ में आ गया होगा। और कोई बिल्कुल ही गरीब है तो उसके लिए नहीं है वीडियो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ₹8 में 9 की दर से केले बेचने पर 30% का लॉस होता। ₹8 में, ये लीजिए, ₹8 में 9, ₹8 में 9 की दर से केले बेचने पर, ये इधर ही क्यों लिखा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ₹8 में 9 की दर से केले बेचने पर 30% का लॉस होता है, ये कैसे लिखा, ये सब पढ़ा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में सब पढ़ा दिया किस तरीके से लिखते हैं। ₹8 में 9 की दर से केले बेचने पर 30% का लॉस होता है, तो 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए 36 केले कितने रुपए में बेचे? यहां पर आइए, 1 केला इतने का बिकता है, एक केले से 1 केला आएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन ये चाहिए ही नहीं अपन को, तो ये चाहिए 1 केले से 1 केला आएगा, फिर 1 केले से 1 केला आएगा। ₹8 में 9 की दर से केले बेचने पर 30% का लॉस होता है, तो 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस दर पे केले बेचे? धर से धर, धर से धर। जैसे ये धर आएगी, ये 1 केले की सेल प्राइस है आज की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेरे हिसाब से 100 की चीज़ 70 और 100 की चीज़ 140। सोल्व कर लेते हैं इसको। 8/9 पहले किधर खींचते हैं? इधर 100 अपॉन कितना 70, और फिर किधर जाते हैं? इधर 140 अपॉन 100। सोल्व कीजिए, ये खत्म, ये खत्म। बच्चों इसको और सोल्व कर लेते हैं। 16/9। अच्छा बताओ ये 16/9 क्या है, बताइए आप। ये 16/9 है। 1 केला कितने का बिका? क्यों भाई, कैसे पता चला? क्योंकि 1 केले की सेल प्राइस है पहले वाली, 1 केले की सेल प्राइस से 1 केले की कॉस्ट प्राइस आएगी, और अब इसी से 1 केले की सेल प्राइस आएगी। अब की सेल प्राइस ही है, पहले इतने का बिकता था, आजकल 1 केला इतने का बिकता है। पहले बेचने की दर थी 8 रुपए लेके 9 केले देता था, आजकल 16 रुपए लेके 9 केले दे रहा है। पहले 8 रुपए लेके 9 केले देता था, आजकल 16 रुपए लेके 9 केले दे रहा है। बिल्कुल क्लियर है। अब वो क्या बोल रहा है? 36 केले कितने रुपए के बेचे? भाई आज 1 केला इतने का बिकेगा। कितना केला है ये? 1 केला इतने का बिकेगा। आपको कितने केले बेचने? 36। तो कॉमन सी बात है, 36 केले इंटू क्या कर दो 36, कैंसिल कर दो 4 बार। अरे भाई 1 केला इतने का बिकेगा, लेकिन वो कह रहा है 36 केले कितने के बिके। ये क्या चीज है? 36 केले कितने के बिके? 36 केले कितने के बिके? तो 1 केला इतने का बिकना चाहिए आज की तारीख में, इंटू 36 केले इतने के बिकने चाहिए। कॉमन सी बात है, 4 बार कट गया। ये कितने रुपए आएंगे? 64 रुपये। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 64 रुपये में बिकना चाहिए। वापस क्लियर कर दिया। पहले में धर पूछी थी, आपका ये आंसर हो जाता था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में धर पूछी थी, इसलिए आपका आंसर इतना ही था कि इस दर में पहले बेचता था और अब इस दर में बेचेगा। अब वो उसको केले में कन्वर्ट करवा रहा है कि आप बताओ 1 केला कितने का बिकेगा? भाई इतने का बिकेगा। 36 केले कितने के बिकेंगे? इंटू 36 कर दीजिए।
तो 36 केले कितने रुपए के बिकेंगे बच्चों? 64 रुपए के। कोई अगर नहीं समझ पाए तो एक काम करो, आपको कितने केले बेचने हैं? 36 केले। तो यहाँ पर केले कितने? 9। तो सबको पता है 9 केले कितने के जाएंगे? 9 केले जाएंगे 16 रुपए के। तो फिर एक केला कितने का जाएगा? एक केला जाएगा 16/9 का। आपको 36 केले बेचने हैं, तो 36 केले जो बेचने हैं, 36 केले कितने के बिकेंगे? तो 9 केले कितने के बिक रहे हैं? तो 9 केले आपके 16 रुपए के बिक रहे हैं। केले इधर क्यों लेना है? क्योंकि केलों के बराबर रुपए में लाना है। अपन को केले दे रखे और रुपए लाने हैं। क्या लाना है बच्चों? रुपए। क्या लाना है आपको? रुपए। अच्छा, दे क्या रखे हैं आपको? केले। क्लियर? रुपए लाना है। जो लाना है वो इधर रखो और जो पूछा जा रहा है वो इधर रखो। तो आप बताइए, रुपए में कन्वर्ट करना आपको। आप बताओ 9 केले कितने के जा रहे हैं? 16। 9 केले 16 रुपए के जा रहा है। तो एक केला 16/9 रुपए का जा रहा है। जो भी चाहिए वो इधर रखो। जो भी चाहिए, रुपए चाहिए वो इधर रखो। एक केले की जगह अपन को कितने केले बेचने हैं बच्चों? 36। तो 36 केले 16/9 इंटू 36, इतने रुपए के जाएंगे। कैंसिल कर दो, वही कितना आ जाएगा? 64 रुपये। ये क्या थी? धर। इससे क्या आएगी? धर। इससे क्या आएगी? धर। ये लीजिए धर। लेकिन धर पूछी ही नहीं है। उसने बोला 36 केले कितने रुपए के जाएंगे? तो सबको पता है 9 केले 16 रुपए के जाएंगे। रुपए चाहिए आपको। 9 केले 16 रुपए के जाएंगे, एक केला इतने का जाएगा। या 36 दे रखा, जो दे रखा वो इधर होता है बच्चों, बस इतना याद रखो कि 36 किलो के बराबर रुपए बताइए। तो केले दे रखे हैं, इधर रुपए। केले दे रखे हैं, इधर रुपए। अब 36 केले तो इधर रुपए आ जाएंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल। आपको क्या चाहिए? केले दे रखे हैं और रुपए के बराबर आपको बताना है कि 36 केले कितने रुपए के जाएंगे। या फिर एक काम कर दो, इस 16/9 को गौर से देखो। 16 रुपए के 9 केले। अच्छा, इस 9 क्या चीज़ है यहाँ पर? केले। आपको 9 की जगह यहाँ कितना बनाना है? 36 बनाना है। कितने केले बनाने हैं बच्चों? 36। किससे गुणा कर दो? 4 से। इधर भी किससे गुणा कर दो? 4 से। जो नीचे कर रहे हो वही ऊपर कर दो। बोलो कितने रुपए के हो जाएंगे? 64। यानी 9 केले 16 के आएंगे, तो इसके 4 गुना केले 36 केले 64 रुपए के आएंगे। कैसे भी कर लीजिए मैथमेटिक्स, और आएंगे देखेंगे अपन। लेकिन इतना समझ लीजिए, धर, धर से धर, और धर से धर, और धर में पूरा राज छुपा हुआ है। उस धर को गौर से देखो। इतने रुपए के इतने केले, इतने केले इतने रुपए के, एक केला इतने रुपए का। 10 केले इंटू 10 कर दो, 20 केले इंटू 20 कर दो। धर को गुणा करते कितने केले बेचने हैं वो सब आ जाएगा। क्लियर? अब चलिए अपन आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक ही तरीके के क्वेश्चन मैं नहीं लेता हूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। हर क्वेश्चन मेरा अलग बोलता है, हर क्वेश्चन का एक अलग फॉर्मूला है, लेकिन किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। केवल 2 वर्ड में टॉपिक, खरीदा, बेचा और प्रॉफिट एंड लॉस। बेचा इधर लिखो, खरीदा इधर लिखो। धर दे रखी है, दर को एक केले की कॉस्ट में चेंज कर लो, एक केले की सेल में चेंज कर लो। जैसे बोला वैसे करो। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो। 9 रुपए में 10 की दर से केले बेचने पर, 9 रुपए में 10 की दर से केले बेचने पर क्या लिखा? कोई बता सकता है मेरे को? 9 रुपए में 10, 9 रुपए में 10, एक केले की सेल है। 9 रुपए में 10 की दर से केले बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। ये लीजिए 25% का प्रॉफिट होता है। तो 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए 378 रुपए में कितने केले बेचे जाए? वहां पर क्या था? केले देके रुपए पूछ रहा था या रुपए देके केले पूछ रहा? क्वेश्चन बिना देखे बोल के बताओ। 9 रुपए में 10 की दर से बेचता था तो 25% का प्रॉफिट होता था। किस दर में केले बेचे ताकि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए? धर ही पूछता तो डायरेक्ट आ जाती, क्योंकि धर से धर आ जाती है। अब धर आ गई तो धर से तो अपन रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हो और केले में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एरो कैसे चलती हो सब क्लियर है। 100 की चीज 125 और 100 की चीज 140। अगर ये नहीं पता चल रहा आपको तो बच्चों मैं बार बार नहीं बता सकता आपको, फिर क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख के आइए। ये एरो कैसे चलती है, क्यों बनती है, सब क्लियर हो जाएगा। इधर अगर रुपए है तो रुपए से रुपए, रुपए से रुपए, धर से धर, धर से धर। धर का मतलब एक की सेल प्राइस, एक की कॉस्ट प्राइस, उससे एक की सेल प्राइस। क्लियर है? यहाँ कहीं क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है कि कितने केले बेचे, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन की गहराई को समझाओ।
क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, प्रैक्टिस करते वक्त 2-3 बार पढ़ो। 9 रुपये में 10 की दर से केले बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, तो 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस दर पे केले बेचे? ये क्या चीज़ है? दर। ये भी क्या चीज़ है? दर आ जाएगी। लेकिन बच्चों फिर उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे रुपए में। देख लेते हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 9/10 को खींचते हैं अपन, एक वैल्यू से दूसरी आ जाती है, दर से दर आ जाएगी, दर से दर आ जाएगी। किधर खींचना है? इधर। बोलो 100/125, जिधर जाना है उसको ऊपर लिखना। फिर एक झटका इधर दीजिए, 140/100। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये कैंसिल कर दो, ये खत्म, ये खत्म, ये 9/10 अपना, ये पूरा खत्म बच्चों। 14 × 9 ये हो गया 126, और नीचे कितना हो गया? 125, यानी 126। क्या मैसेज दे रहा है ये कह रहा है एक केला इतने का बिकता था, आजकल इतने का बिक रहा है। पहले 9 रुपए के 10 केले आते थे, और आजकल 9 रुपए के 10 केले बेचे जाते थे, और आजकल 126 रुपए के 125 केले बेचे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा कि आजकल किस रेट में बेचे जा रहे हैं, आज की दर क्या है। चलो वो ये बोलता आज की दर बताऊं, तो आज की दर है 126 रुपए के 125 केले। अगर वो ये बोलता कि एक केला कितने का आएगा, तो आपका आंसर होता है 126/125 रुपए का आएगा। अरे बच्चों, ना दर पूछ रहा है ना एक केला कितने का आएगा ये पूछ रहा है। वो कह रहा है 378 रुपए में कितने केले बेचे जाएंगे? 378। ए बार बताओ, सबको पता है केले लाने उधर दे क्या रखा है? 126 रुपए के कितने केले बच्चों? 125। 126 रुपए के 125 केले। क्या बोला मैंने? 126 रुपए के 125 केले बेचे जा रहे हैं। ये लीजिए, रिपीट करो, 126 रुपए के 125 केले बेचे जा रहे हैं। 126 रुपए के 125। कैसे पता चला? सब कुछ बता दिया है। ऊपर रुपया है, यहाँ पर केले हैं, 126 रुपए के 125 केले। क्या वाकई आपको 126 रुपए के केले बेचने? नहीं, आपको बेचने कितने का? 378। तो कॉमन सी बात है, 378 रुपए लाना इधर, तो उधर अपने आप केले बन जाएंगे। 1 रुपए के कितने केले बच्चों? 125/126, और कितना करना है? 378, इसका मतलब 378 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने रुपए के 125/126 × 378, ये खत्म बच्चों। 375 केले बेचे जाएंगे 378 रुपए के। कोई कहे गुरुजी यही बता दीजिए, तो 126 से अपन को 378 बनाना, इस रुपए से ये रुपए बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई? 3 से। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो आंसर आ जाएगा 375 केले। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या कहना चाह रहा है वापस समझ लीजिए। इस दर में बेचता था, दर से दर आएगी, फिर दर से दर आएगी। इस दर में सारे राज छुपे हैं। केले करना है तो केलों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप रुपए आ जाएंगे। और रुपए इतना लाना है तो रुपए को मल्टीप्लाई कर दो और अपने आप केले आ जाएंगे। नहीं तो आप इक्वेशन सिस्टम से भी कर सकते हो। आपको केले में कन्वर्ट करना है तो उधर केले रखिए और इधर रुपए रखिए। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वापस देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। तो बच्चों, अभी तक अपन ने क्या देखा कि धर से धर आएगी और फिर धर से धर आएगी, और फिर धर को अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, और केले में कन्वर्ट करना है तो केले में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत आसान सी चीज़ है। धर आने के बाद सबको पता है 126 रुपए के 125 केले बेचे जा रहे हैं। अब आपको 126 रुपए के बेचने नहीं, आपको तो 378 के बेचने हैं, तो रुपए की जगह ये लेके आना है, तो किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 378 रुपए के 375 केले बेचे जाएंगे। या फिर आप इक्वेशन से कर दो कि 126 रुपए के 125 केले। ठीक है, रुपए बदलना है भाई। रुपए आपको दे रखा है 378, उसको इधर रखना है, रुपए को इधर रखना है, केले अपने आप उधर चेंज हो जाएंगे। 126 रुपए के 125 केले, 1 रुपए का 125/126 केला, और इधर 378 रुपए के, तो इंटू 378 कर दीजिए, तो 375 केले आ जाएंगे। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, ऐसे इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन इक्वेशन का एक सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम है। जो दे रखा वो इधर लो, आपको रुपए दे रखे रुपए इधर लो, और केले उधर अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर केले दे रखे होते हैं
जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो केले इधर ले लो, रुपए उधर अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ संतरे इतने की दर से तथा समान संतरे इतने की दर से खरीदकर 5 रुपए में 6 की दर से सभी संतरों को बेच दिया। संतरों की संख्या नहीं बताई बच्चों, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में संतरों की संख्या नहीं बताई है, केवल धर बोल रहा है। धर से धर आती है, धर का मतलब एक आइटम कितने का बिका और एक आइटम कितने का आया और फिर एक आइटम, एक आइटम, एक आइटम, एक आइटम, और उस एक आइटम में सारे राज छुपे होते हैं। क्लियर? पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब लॉस हो रहा है, पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा था। ये सब चीज़ें अपने लिए बहुत छोटी सी बात है बच्चों, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। रुपए से केले लाने, केले से रुपए लाने, केले बराबर रुपए में कन्वर्ट करना है। केले दे रखे क्वेश्चन में तो केले इधर रखो, रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर रुपए दे रखे तो रुपए इधर रख लो, उधर केले आ जाएंगे। जो दे रखा है वो इधर रखो, इक्वेशन को, इसको इक्वेशन कहते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से, ये लीजिए 1 रुपए में 2 की दर से, तो सबको पता है ऊपर रुपया लिखना है, नीचे केले लिखना है। 1 रुपए में 2 की दर से क्या लिख दिया मैंने, एक संतरा कितने का आया। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 2 की दर से तथा समान संतरे 4 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से खरीद कर 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से सभी संतरों को बेच दिया। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। एक बार बताओ बच्चों, यहाँ 1 रुपए में 2 की दर से संतरे खरीदे और जितने संतरे, क्वेश्चन को वापस देख लो। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 2 की दर से तथा समान संतरे, मतलब 1 रुपए में 2 की दर से जितने संतरे खरीदे उतने ही संतरे इस दर में खरीदे और इस दर में सबको मिला के बेच दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। जितने संतरे, ये खरीदने की दर है, ये भी खरीदने की दर है, जितने संतरे यहाँ खरीदे उतने ही संतरे यहाँ खरीदे और सबको मिलाकर इस रेट में बेच दिया। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताना। कॉमन सी बात है बच्चों। एक यहां पर एक दुकान से नहीं खरीदे, उसने 2 दुकान से खरीदे। यहां 1 रुपए में 2 की दर से, यहां पर 4 रुपए में 3 की दर से, और जितने संतरे यहां पर खरीदे उतने ही संतरे यहां पर खरीदे और दोनों को मिलाया और मिला के बेच दिया। पूरी स्टोरी क्लियर है क्या? एक खरीदा, यह एक खरीदा, एक खरीदा, एक और एक 2 संतरे हैं, लेकिन ये क्या चीज बता रही है, एक कितने का बिका। जब भी ऐसे लिखते हैं, ये बताता है एक कितने का आया, ये बताता है एक कितने का आया, ये बताता है एक कितने का बिका। तो मान लो एक यहां से खरीदा, एक यहां से खरीदा, तो यहां 1 बेचेगा या 2 बेचेगा, 2 बेचेगा, क्योंकि जितने खरीदा उतने बेचो, प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर है क्या? एक आया इतने का, एक आया इतने का, एक और एक कितने हो गए, 2। एक एक ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में समान मात्रा में यहां से खरीदे। कोई कहता सर नहीं, यहां दुगनी मात्रा में खरीदे, तो यहां से 1 ले लेते, यहां से 2 केले ले लेते। संतरे, 1 संतरा, 2 संतरा, कुल मिला के 3 संतरा। 1 आया इतने का, 2 आया इंटू 2, 3 बिके इंटू 3, कुल मिला के यह जितने खरीदे उतने बेचो। चलो खरीदने की दर और बेचने की दर। 1 आया इतने का, 1 आया इतने का, 1 बिका इतने का। क्वेश्चन में समान मात्रा में संतरा खरीदा। एक बार बताओ बच्चों, ऐसी कोई संख्या ले लो जो 2 से, 3 से और 6 से कट जाए। संतरों की संख्या ऐसी ले लीजिए जो 2, 3, 6 से कट जाए। मान लो 6 संतरे यहां से खरीदे तो 6 यहां से खरीदे। मैंने आपको कहा है कितने भी खरीद के उतने ही बेचना पड़ेगा, प्रतिशत नहीं बदलेगा। तो 6 यहां से खरीद लो, 6 यहां से खरीद लो। ये क्या है, 1 संतरा आया कितने का। ये क्या है, 1 संतरा इस दुकान से आया कितने का। ये क्या है, दोनों को मिलाकर 1 संतरा बिका कितने का। तो कॉमन सी बात है, यहां मैं 1-1 लेने की बजाय, क्योंकि मेरे को पता है पॉइंट में आएगा, इसलिए यहां पर 6 संतरे ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कभी भी पॉइंट में आए तो आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि आपको तो केवल प्रतिशत चाहिए। यहां से 2, 3 और 6 से कटने वाला डेटा बताइए मेरे को। 2, 3 और 6 से कटने वाला डेटा बताइए। तो 2, 3, 6 से कटने वाला डेटा 6 है। माना यहां से 6 संतरे लिए मैंने, कितने, 6। तो बच्चों फिर यहां से भी 6। तो एक बार बताओ, दोनों को मिला के बेचे तो यहां कितने बिक गए, 12।
यहाँ कितने संतरे हैं बच्चों? 12। क्या ये आपके क्लियर है क्या कि यहाँ 12 संतरे बेचे? तो ये संतरे कितने के आए? 3 रुपए के। एक संतरा इतने का, 6 संतरे इतने के। एक संतरा इतने का, 6 संतरे इतने के, 8 रुपए के। पूरा माल आया 11 रुपए का। और यहाँ पर पूरा माल बिका कितने का? 10 रुपए का। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो सब मैंने माना है। और क्यों माने 12 संतरे? अरे मेरे से कहाँ रुपए पूछा है तुमने? मेरे से प्रतिशत पूछा है, इसलिए कुछ भी मान के चल लो। कोई जरूरी है क्या एक खरीद के एक बेचूं? 6 खरीदे और 12 बेचो। बिल्कुल क्लियर है। बोलिए इस सौदे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। प्रॉफिट या लॉस होगा, इनमें से आपको बताना। कोई जरूरी नहीं प्रॉफिट ही हो, आपको प्रतिशत पूछा जा रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो बच्चों इस केस में आपको लॉस हुआ, एक का लॉस हुआ 11 के ऊपर इंटू 10, 9 1/11% का क्या हो गया? लॉस। वापस सुन लीजिए, यहाँ 3 रुपये का माल आया, यहाँ 8 रुपये का माल आया, और जो यहाँ माल गया वो कितने का गया? 10, यानी 11 का माल 10 में जा रहा है। अपन को ये क्यों? ये रुपए नहीं है बच्चों, ये तो अपन ने जो डेटा लिया उसके हिसाब से ये एरो बनती है। प्रतिशत चेंज नहीं होगा, चाहे एक खरीद के 2 बेचो, चाहे 6 खरीद के 12 बेचो, प्रतिशत नहीं बदलेगा। प्रतिशत यही आएगा 9 1/11%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब कोई ये कह दे कि सर मान लो यहाँ से दुगने संतरे खरीदते तो यहाँ 6 ले लो, यहाँ 12 आ जाएगा, और 6 और 12 यहाँ 18 बेच दो, खत्म। भाई जैसे बोले वैसे कर दो। क्लियर है? मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। वो जैसे बोले ना वैसे आपको करना है। अगर मान लो वो ये कह दे, इसी क्वेश्चन को मैं वापस समझा देता हूँ आपको, एक बार वापस देखिए। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिए आप, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 2 की दर से, ये लीजिए 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, तथा दुगने संतरे 4 रुपये में 3 की दर से। ये क्या है? एक संतरा आया, एक संतरा आया, और बेचने की दर क्या है बच्चों? 5 रुपये के 6। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन यहाँ समान मात्रा में नहीं, यहाँ जितनी मात्रा में संतरे खरीदे, ये क्या है? ये संतरों की संख्या नहीं है, ये तो ये बता रहा है एक संतरा आया कितने का, और ये बता रहा है एक संतरा यहाँ पर कितने का आया, और ये कह रहा है उन संतरों को मिलाकर प्रत्येक संतरा किस रेट में बिका। वहाँ पर था समान मात्रा में संतरा खरीदे, दोनों को मिला के बेचा। जैसे स्टोरी वैसे काम करो, मैथमेटिक्स यही तो है, किसी फॉर्मूले की क्या जरूरत है। वो कह रहा है इससे दुगनी मात्रा में, पढ़ो क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ समान था, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? दुगने। तो ये काम कीजिए, यहाँ पर 2 3 6 से कटने वाला डेटा 6 ले लेते हैं। यहाँ 6 संतरे खरीदे तो बच्चों कितने रुपए के आगे? 3। यहाँ पर 6 नहीं खरीदोगे, कितने? 12, क्योंकि यहाँ पर दुगने खरीदे, वहाँ खरीदते तो वहाँ कर देते। यहाँ पर 12 संतरे, अच्छा 12 संतरे कितने के? कैंसिल कर दीजिए, 16 रुपए के। कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों। और यहाँ पर 12 और 6 कितना? 18, क्योंकि सबको मिला के बेचा उसमें। तो ये कितना हो गया बच्चों? 15। अच्छा पूरा माल आया कितने का? 19। 19 का हो गया कितने का? 15 का। इस सौदे में भी आपको क्या हुआ? लॉस कितने का? 4। 4/19 इंटू 100। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। दुगनी मात्रा, समान मात्रा, खरीदना। अच्छा मान लीजिए वो 3 ठेलों से संतरे खरीदता है, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। समान मात्रा समान ले लेना, सबको मिला के उधर बेच देना। 1 2 3 के रेशो में तो 6 12 18 आ जाएगा। या फिर वो देखना अपॉन में क्या क्या है, उनके मल्टीपल ले लेना, और उसका मल्टीपल, उसका दुगना मल्टीपल, उसका 3 गुना मल्टीपल, और जितने संतरे हुए सबको मिला के उधर बेच देना। अरे बच्चों क्या फ़र्क पड़ता है? कई संतरों की संख्या नहीं दी इसलिए रुपए तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रतिशत तो जैसे स्टोरी बोले वैसे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे, तो एक संतरा कितने का आया? 1/5 रुपये का। 1 रुपया, 1 रुपये में 5 की दर, 1 रुपये में 5 की दर, तो एक संतरा कितने का है? 1/5।
तथा समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए के, 4 संतरे 1 रुपए की, तो 1 रुपया ऊपर लिखिए, नीचे कितना आ जाएगा 4। एक संतरा इतने का है, एक संतरा इतने का है, तथा 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिए। उन सबको मिला के 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिए। चलो बताओ ये क्या चीज़ है, एक संतरा कितने का है, ये क्या चीज़ है, अब एक संतरा कितने का आया, और ये क्या चीज़ है, एक संतरा कितने का बिका, और जितने यहाँ खरीदे उतने यहाँ खरीदे, दुगने खरीदा, तो सब बता दिया मैंने किस तरीके से करना। अब बच्चों प्रतिशत चाहिए तो डायरेक्ट आ जाएगा, प्रतिशत के बाद अगर वो प्रतिशत नहीं चाहिए उसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, या 9 है। आप ऐसा डेटा बताओ जो 5, 4 और 9 तीनों से कट जाए। 180, 180 ले लेते हैं। माना 180 संतरे यहाँ पर खरीदे उसने और 180 संतरे यहाँ खरीदे उसने, तो फिर 360 संतरे यहाँ बेचे उसने। यहाँ 360 क्यों आए बच्चों, दोनों को मिलाकर उसने इतने में बेच दिया। तो यहाँ 180 संतरे कितने रुपए के बने बच्चों, 36 रुपए के। और बच्चों यहाँ पर कितने के बने, 45 रुपए के। और इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 1 और ये 8, 81। ये पूरा माल आपका 81 का आया। और यहाँ पर पूरा माल आपके कैंसिल कर दीजिए, तो बच्चों कितना हो गया, 80 का गया। अगर इसी हिसाब से देखें तो 81 का माल 80 में जा रहा है, 81 का माल कितने में जा रहा है, 80। तो आपको लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपये का। आपको इस केस में 1 रुपये का लॉस हो रहा है। वापस क्लियर कर देता हूं, कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का। अच्छा 1 रुपये का लॉस है, तो बच्चों यहाँ 180 संतरे खरीदे, यहाँ भी 180 संतरे खरीदे, और कुल मिला के कितने बेच दिए उसने, 360। अब वही कह रहा है संतरों की संख्या ज्ञात करो। अगर उसको कुल लॉस कितने का हो गया, 30 रुपये का। अच्छा 1 रुपये का लॉस है तो संतरों की संख्या 360, और अगर 30 का लॉस है तो संतरों की संख्या है 360 इंटू कितना, 30। इतने रुपए का, इतने 30 रुपए का लॉस उठाना है। 1 रुपये का लॉस होगा तो पूरे संतरे जो ट्रांजिशन किया उसने, 1 रुपये का लॉस जब होगा जब 360 संतरे खरीद के बेचेगा। भाई 1 रुपये का लॉस हुआ, मैंने माना, क्यों माना, पॉइंट में आ जाता इसलिए मान लिया। प्रतिशत पूछता यहीं से आ जाता डायरेक्ट, 1/81 इंटू 100, इतने % का लॉस होगा। संतरों की संख्या में कन्वर्ट करवा रहा है तो कन्वर्ट कर दो ना। जब 1 रुपये का लॉस होता है तो 360 संतरे बेचता है, 180 इधर, 180 इधर, और 360 बेचता है। तो कह रहा है कितने संतरे बेचे ताकि उसको 30 रुपये का लॉस हो। तो 1 रुपये के लॉस के लिए 360 संतरे बेचने होंगे, तो 30 रुपये के लॉस के लिए उसको इतने संतरे बेचने होंगे। ये आ गया आपकी संतरों की संख्या। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10800, 10,800 संतरे उसको बेचने होंगे। क्लियर है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे करते जाओ। एक बार मैं वापस इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको, एक बार वापस देखिए। क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने कुछ संतरे, अच्छा प्रतिशत पूछा है या रुपए में कन्वर्ट करवा रहा है या संतरों में कन्वर्ट करवा रहा है, रुपए और संतरों में कन्वर्ट करवा रहा है। कुल मिला के बात है प्रतिशत से एक स्टेप आगे की स्टेप है। प्रतिशत इससे यह आ जाएगा, इससे यह आ जाएगा, कुल मेरे हिसाब से इतना लगा, कुल इतना आया, प्रतिशत आ जाएगा। रुपए में कन्वर्ट करना है तो आगे की बात है, उसको एक स्टेप आगे ले जाइए, क्या दिक्कत है। और लिंकिंग बना दीजिए। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 5 की दर से खरीदे। ये लीजिए 1 रुपये में 5, ऊपर रुपया लिखना है, नीचे संतरा लिखना है। एक संतरा कितने का है ये पता चल गया। समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये के, लिखना थोड़ा सा अपोजिट लिखा है लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। ऊपर रुपया लिखना है, नीचे संतरे लिखना। 1/4 रुपये का एक संतरा आया, तथा 2 रुपये में 9 की दर से संतरे बेच दिए। ये लीजिए 2 रुपये में 9 की दर से संतरे बेच दिए। 5, 4, 9 से डिवाइड होने वाला डेटा बोलिए 180 है। मैंने माना है ये कि माना
माना 180 संतरे यहाँ से खरीदे और 180 संतरे यहाँ से खरीदे, तो कितने संतरे बेचे उसने? उसने संतरे बेचे 360। तो बच्चों ये माना माना और ये भी माना, क्यों बच्चों? दोनों को मिलाकर उसने बेच दिया। यहाँ से हो गया 36 रुपये का माल, माना उसके हिसाब से। यहाँ से हो गया 45 रुपये का माल, माना उसके हिसाब से। यहाँ पर टोटल माल हो गया 81 रुपये का माल, माना उसके हिसाब से। और यहाँ पर ये कैंसिल कर दीजिए, 80 रुपये का माल बिका, माना उसके हिसाब से। और नुकसान हो गया, लॉस हो गया 1 रुपये का, माना उसके हिसाब से। लेकिन बच्चों 1 का लॉस है या 30 का लॉस है? 30 का। 1 का लॉस है तो 360 संतरे बेचे, 180 यहाँ से 180 यहाँ से, कुल मिला के 360 बेचे। 1 का लॉस है तो 360 बेचे, और 30 रुपये का लॉस है अगर, तो कॉमन सी बात है 360 इंटू कितना 30, यानी 10,800 संतरे उसने बेचे। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या था बच्चों? धर थी 10 रुपये के 11 केले, 11 रुपये के 10 केले। अब धर भी नहीं देता, कितने के कितने ये कुछ भी नहीं बताता। अब डायरेक्टली क्या कह रहा है उसको समझना। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इधर लिखते हैं, विक्रय मूल्य उधर लिखते हैं, सब कुछ बता रखा। पहले तो कह रहा था कि इतने रुपए में इतनी वस्तु आती है, एक कितने की आएगी पता चल जाएगा। इतने रुपए की इतनी वस्तु आती है, एक कितने की बिकी पता चल जाएगा। एक आई कितने की, एक आई कितने की, एक बिकी कितने की, सब पता चल जाएगा। खरीदा इधर लिखते हैं, बेचा इधर लिखते हैं, प्रतिशत चाहिए डायरेक्ट निकाल लो। समान मात्रा में वस्तुएं खरीदी तो समान खरीद लो, यहाँ से दुगनी यहाँ खरीदी, यहाँ दुगनी खरीद लो, कुल मिला के कितनी बेची वो निकाल लो, रुपए में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट प्रतिशत आ जाएगा। फिर कुछ और बोले कि बताओ संतरों की संख्या क्या थी, तो भाई लॉस पिछले वाले क्वेश्चन में 1 रुपये का हो रहा था, तो संतरों की संख्या थी आपकी 3600 या 360 थी शायद। तो संतरों की संख्या क्या थी आपकी 360। और अगर 30 रुपये का लॉस हो रहा है तो कॉमन सी बात है उसका मल्टीपल हो जाएगा, और आंसर आ गया था 10,800, जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। इतने रुपए में इतने केले, अब ये भी देना बंद कर देता। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये लो 15 वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तु जितने में आई, इसका कहने का मतलब है 15 वस्तु जितने में आई। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का एसपी बराबर है, यानी ये चीज और ये चीज बराबर है, ये कहना चाह रहा है। 15 वस्तु जितने में आई उतने रुपए में 20 वस्तुएं बिकी। 15 वस्तुएं जितने में आई उतने में 20 वस्तुएं बिकी, मतलब इनका जो खरीद मूल्य लगा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। मतलब 15 वस्तु खरीदने में जितना पैसा लगा उतना पैसा 20 वस्तुओं को बेचने से आया। बहुत सारे तरीके हैं। एक तो वही जैसे अपन पढ़ के आए, देखिए 15 वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा लगा, प्रतिशत तो बता ही नहीं सकते, उसने बोला ही नहीं कि कितनी वस्तुएं खरीदी कितनी बेची, वो तो केवल हिंट दे रहा है, धर बोल रहा है कि 15 वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा लगा उतना पैसा 20 वस्तुओं को बेचने से आया है, ये बोल रहा। कितना लगा नहीं बताया, कितना आया नहीं बताया, लेकिन क्या बताया, जितना लगा उतना आया, प्रतिशत तो आ ही जाएगा। अच्छा 15 वस्तुओं को खरीदने में जितना लगा, माना 1 रुपये लगा, तो बच्चों फिर 1 रुपये ही आया। अगर मान लो 2 लगा तो 2 आया, और 3 लगा तो 3 आया, पुराना क्वेश्चन बन गया। 1 की 15 आई और 1 की 20 बिकी। क्वेश्चन समझ में आया। 15 वस्तुओं का खरीद मूल्य उतना ही है जितने में 20 वस्तुएं बिकती है। माना 15 वस्तुएं कितने की आई, 1 रुपये की, तो 20 वस्तुएं बिकी कितने की, 1 रुपये की। अब 1 की 15 आ रही है और 1 की 20 जा रही है, तो कॉमन सी बात है 1 आई 1/15 की। पुराने वाले क्वेश्चन में चेंज हो गया, 1 वस्तु इतने की आई और 1 वस्तु इतने की बिकी, और 1 खरीद के 1 बेचो, प्रतिशत नहीं बदलेगा। प्रतिशत आ गया बच्चों, प्रतिशत ही चाहिए आपको, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 का माल कितने का जा रहा है, 15, और इस सौदे में
प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो लॉस होगा बच्चों कितने का होगा, 5 का, और किसके ऊपर होगा, 20 के ऊपर, इनटू कितना, 100, 25% का क्या हो गया आपको लॉस। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? वहाँ स्पष्ट देता था 10 के 15 आते हैं, 10 रुपए के 15 आते हैं, या नहीं देता है? वो ये कहता है कि जितने के ये आ रहे हैं उतने के ये जा रहे हैं, तो अपनी तरफ से मान लो। अच्छा, कोई कैसे 2-2 मानेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है। अगर कोई ये कह दे सर नहीं 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी का दुगना है, ये दुगना है, उससे ये दुगना है, तो वो 1 रुपये में बेच दो, ये 2 में खरीद लो। वो दुगना है तो ये 1 में खरीद के वो 2 में बेच दो, तो वैसा ही हो जाएगा। सब बता रखा है, रुपए आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। अब वो लैंग्वेज बोले वैसे कन्वर्ट कर दो, क्लियर। अगर मान लो कोई ये कहे कि सर इसका कोई दूसरा तरीका बता दो, तो भी हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, इसका सेकंड मेथड भी देख लीजिए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये लीजिए बराबर 20 वस्तुओं का एसपी ये दोनों बराबर। क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज को क्लियर कर लीजिए। 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो बच्चों एक बार बताओ, सीपी के नीचे अगर एसपी लेके आता हूं मैं, तो सीपी और एसपी का रेशो आ जाएगा, ये रेशो ही है। सीपी के नीचे एसपी, तो 20 के नीचे कितना चला जाएगा, 15, और कैंसिल कर दो, ये 4 ये 3। अगर सीपी 4 है तो एसपी कितना है आपका 3, सीपी इधर 4, एसपी कितना 3, लॉस होगा 1 का, किसके ऊपर, 4 × 100, यानी कितने का, 25% का लॉस। ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लो। वापस सुनो, 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो एक वस्तु का सीपी और एक वस्तु के एसपी का रेशो 4:3 है, 4:3 है। सीपी इधर लिखते हैं, एसपी उधर लिखते हैं, रेशो से प्रतिशत आ जाता है, सबको पता है। सीपी इधर होता है, एसपी उधर होता है, 1 का लॉस है, 4 के ऊपर × 100, 25% का लॉस है। और वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो कि 15 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, माना 1 रुपये की आई तो ये सब 1 रुपये की बिकी। 1 की 15 आई, ये लीजिए 1/15, और 1 की 20 बिकी, ये लीजिए 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 का माल कितने का जा रहा है, 15, कितने का नुकसान है आपको बच्चों, 5 का, किसके ऊपर, 20 × 100, कुल मिला के आपको 25% का क्या हो गया, नुकसान। जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन, वापस बोल देता हूँ। 15 वस्तुओं का सीपी और 20 वस्तुओं का एसपी क्या है, बराबर। तो माना ये 1 रुपये की आई तो फिर ये 1 रुपये की बिकी। सीपी क्या है, कितने की आई, एसपी क्या है, कितने की बिकी। 1 की आई तो 1 की बिकी। कल वो कहते था नहीं सर ये 1 की आई लेकिन ये 2 की बिकी, यानी एसपी दुगना है तो ये 1 ये 2 ले लेते हैं, 1/15 2/20, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे बच्चों कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है वैसे यूज कर लीजिए। अच्छा, कोई कहे सर रेशो से बता दो, रेशो से बता दिया भाई। 15 का सीपी इधर लिखते हैं, एसपी इधर लिखते हैं। 15 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है, तो सीपी के नीचे जब एसपी जाएगा तो ये रेशो आपका बन गया। सीपी के नीचे एसपी, सीपी के नीचे एसपी, तो 20 के नीचे 15, 4/3 सीपी एसपी आ गया, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसी क्वेश्चन को आगे लेते हैं अपन, समझना। 25 वस्तुओं का एसपी, एसपी किधर लिखते हैं, उधर। क्या लिखना है, 25 वस्तुओं का, ये लीजिए 25 वस्तुओं का एसपी। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मैथमेटिक्स में लोकेशन है, केवल लोकेशन का ध्यान रखिए। मैं गारंटी देता हूँ पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो मैं केवल 2 वर्ड यूज करता हूँ, लोकेशन और एरो, और वो क्या कह रहा है उसको यूज कर लेता हूँ। 25 वस्तुओं का एसपी, एसपी उधर लिखिए। 10 वस्तुओं के सीपी का 3 गुना है, 10 वस्तुओं का सीपी, ये लीजिए। कौन 3 गुना है, ये 3 गुना है या वो 3 गुना है, पता कीजिए कौन 3 गुना है। पढ़ो लाइन, 25 वस्तुओं का एसपी, 10 वस्तुओं के सीपी का, इसका, ये 3 गुना है। तो माना ये 1 रुपये की आई 10 वस्तुएं,
तो 25 वस्तुओं को बेचने से कितने रुपए आए? 3। कहाँ से लेके आया? क्योंकि 25 वस्तुओं का एसपी 3 गुना है किसका? 10 वस्तुओं के सीपी। अगर ये 1 है तो ये 3 है। पुराना क्वेश्चन बन चुका है। देखिए आप, 1 रुपये की कितनी वस्तु आई? 10। 1 आई 1/10 रुपये की। अच्छा, 3 रुपये की कितनी वस्तुएं बिकी? 25। 1 बिकी 3/25। 1 खरीदा इतने का और 1 बेचा इतने का, प्रतिशत आ जाएगा। 1 खरीद के 1 बेचो, प्रतिशत आ जाएगा। रुपए तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं कि उसने ओवरऑल कितनी वस्तुएं बेची। जब तक वस्तुओं की संख्या नहीं देगा रुपए भी नहीं पूछ सकता। आपसे केवल क्या पूछ सकता है? आपसे केवल प्रतिशत पूछ सकता, प्रतिशत प्रॉफिट लॉस पूछ सकता। अच्छा, एक बार बताइए, इसमें दिया क्या कि भाई इतने का सीपी और इतने के एसपी में एक रिलेशन दे रखा। इतने चीज़ों का जो सीपी है उसका 3 गुना इतनी वस्तुओं के एसपी है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया? 3। तो 1 में कितनी आई? 10 और 3 में कितने गई? 25। क्रॉस कर दीजिए। 25 का माल क्रॉस करने से प्रतिशत नहीं बदलता बच्चों। तो ये 25 का माल कितने में जा रहा है? 30। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का? 5। और ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ? 25 इंटू कितना बच्चों? 100। कैंसिल कर दो बच्चों। कितने का हो गया? ये कितनी बार 5, तो ये कितना हो गया? 20। 20% का क्या हो गया बच्चों? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? सब क्लियर हो जाना चाहिए। 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कह दे कि सर इसको रेशो से करके बताओ, 25 वस्तुओं का एसपी 10 वस्तुओं के सीपी का 3 गुना है। ये लीजिए 25 वस्तुओं का एसपी और इधर क्या है? 10 वस्तुओं का सीपी। 10 वस्तुओं का सीपी। तो बच्चों 3 गुना कौन है? 3 गुना कौन है? 3 गुना ये 3 गुना है बच्चों। तो ये 1:3 कर दो। ये 1 है, ये 3 है। तो 10 का सीपी अपॉन 25 का एसपी, 25 का एसपी बराबर 1:3। यहाँ से सीपी और एसपी को रख लो, बाकी सब इधर चला जाएगा। तो सीपी अपॉन एसपी बच्चों एक बार बताइए, 25 ऊपर जाएगा, नीचे 3 है, नीचे 10 आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए। ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये कितना हो गया? 5/6। सीपी कितना बनेगा? 5 और एसपी 6 और 1 का प्रॉफिट 5 पे इंटू 100, यानी सौदे में 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। रेशो से कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लीजिए। मेरे हिसाब से लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी। क्या बोला मैंने? 10 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बीच में एक रेशो है 1:3। मतलब 10 वस्तुएं खरीदने में जितना पैसा लगा उसका 3 गुना पैसा 25 वस्तुओं को बेचने से आया। तो इसके नीचे ये लिखेंगे, तो 1/3 होगा। सीपी एसपी रखिए, एक वस्तु। सीपी अपॉन एसपी क्या बताता है? एक वस्तु। ये 10 वस्तुओं का सीपी और 25 वस्तुओं का एसपी है। यहाँ से एक वस्तु आ जाएगा। एक वस्तु आई 5 की और गई कितने की? 6 की। मैंने माना उसके हिसाब से, तो प्रतिशत तो आ जाएगा। कुछ भी मान लीजिए, प्रतिशत आ जाता है। बस स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। समान तो 1-1 मान लो। वो दुगने में गई, ये 1 और 2 मान लो। ये दुगने में आई, ये 2 और वो 1 मान लो। अच्छा, वो 3 गुनी है, ये 1 और 3 मान लो। अच्छा, ये तरीका सबसे बेस्ट है। 1 रुपये की 10 आई, 1/10 की 1 आई। 3 रुपये की 25 गई, 3/25 की 1 गई। क्रॉस कर दो। क्यों? प्रतिशत ही तो पूछ रहे हो। रुपए पूछ रहे हो, प्रतिशत पूछ रहे हो? प्रतिशत। तो क्रॉस तो कर ही सकते हो। क्रॉस कर दिया और आंसर आ गया कि 20% का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है अंत तक? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जो अपन ने रेशो लिया था, जैसे 10 वस्तुओं का सीपी और 25 वस्तुओं का एसपी, तो सीपी अपॉन जो एसपी आ रहा था वो क्या बता रहा था? एक वस्तु और एक वस्तु का सीपी और एक वस्तु के एसपी का रेशियो आ गया। एक वस्तु आते ही एरो पे डाल दो, प्रतिशत आ जाता। एक वस्तु, यही खेल चल रहा है पिछले 1 घंटे से। इस क्वेश्चन को पढ़ो। 12 वस्तुओं का सीपी, ये लीजिए 12 वस्तुओं का सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ये 9 वस्तुओं का एसपी। लाइनों को ढंग से पढ़ो।
12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं का, एक लाइन तो ये दी है, दूसरी लाइन ये दी है, 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर। तो प्रॉफिट प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत में अंतर बताइए। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। एक बार बताइए, डिस्काउंट वर्ड आते क्या पता नहीं चला क्या? थर्ड वीडियो में पढ़ा है, डिस्काउंट की एरो कहाँ से निकलती है? एमआरपी। अब तक तो सीपी एसपी ही था, अब डिस्काउंट भी आ गया तो एरो कहाँ से निकलेगी? एमआरपी। सबको पता है मार्केट कैसे चलता है, याद कीजिए, मैंने जो बताया उसको याद कीजिए। ये खरीदा जाता है, बढ़ा के लिखा जाता है, बढ़ा के लिखने पर क्या आ जाता है? एमआरपी। डिस्काउंट की एरो एमआरपी से निकलती है, एसपी में बेच दिया जाता है, और कितने में खरीदा और कितने में बेचा, इसके बीच में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए मेरे हिसाब से यहाँ से अपन सोल्व करते हैं। यहाँ सीपी और एसपी का अनुपात लाइए। एक वस्तु को खरीदा और एक वस्तु को बेचा, यहाँ से अनुपात आ गया 9/12, मतलब 3/4। मतलब एक वस्तु आई 3 की तो गई कितने की? 4। एक एक कन्वर्ट कर दो। अरे बच्चों, इस एरो में एक एक कन्वर्ट कर दो। एक आई, एक पे लिखा, एक पे बेचा, प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। एक 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 आई 3 की, एक बिकी 4 की, यहाँ से प्रॉफिट देखे तो 1 रुपये का, क्योंकि 3 की आकर 4 में जा रही है तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 1 का। चलो यहाँ पर देख लो, ये डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो है। यहाँ से डिस्काउंट अपन प्रॉफिट आ जाएगा। ये कितना है? 5, और नीचे कितना? 10, मतलब 1/2 का। मतलब डिस्काउंट अगर 1 है तो प्रॉफिट कितना है बच्चों? 2। डिस्काउंट अगर 1 है तो प्रॉफिट कितना है? 2। डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट 2 है। यहाँ खरीदा 3 का है तो बेचा 4 का। एक एक वस्तु की बात चल रही है, एक एक वस्तु आई 3 की, एक वस्तु आई गई 4 की, एक वस्तु पे प्रॉफिट हुआ 1 का। यहाँ पर बोल रहा है एक वस्तु पे प्रॉफिट हुआ 2 का। एक काम करो, यहाँ भी प्रॉफिट 2 ही बना लेते हैं क्या? एक बार बताइए, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। देखो 3 में खरीद के 4 में बेच रहा है। यहाँ प्रॉफिट बता रहा है 2 का हो रहा है। वस्तु एक ही है, एक खरीदी, एक बेची, एक पे डिस्काउंट दिया, एक पे प्रॉफिट हुआ। यहाँ प्रॉफिट क्वेश्चन वही है, डेटा वही है, सब कुछ वही है। यहाँ प्रॉफिट 2 बता रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट 1 हो रहा है। इसको भी प्रॉफिट 2 बना लेते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। मान लो माल 6 का आया तो गया कितने का? 8 का। माल अगर 6 का आया तो गया कितने का? 8 का। प्रॉफिट हुआ 2 का। यहाँ देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ से प्रॉफिट निकल रहा है। सीपी और एसपी के बीच में क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का? 2 का, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट 2 का है तो यहाँ भी प्रॉफिट 2 का बना लो। अभी इस केस में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। प्रॉफिट कितने का बनाना है? 2 का। तो क्या करे? 2 से गुणा कर दो। आया कितने का? 6। गोलों में भर दो। एक वस्तु आई कितने की? 6। अच्छा, वस्तु गई कितने की? 8। अच्छा, डिस्काउंट कितना? 1। यहाँ 1 का डिस्काउंट है, देखा जाए तो 1 का डिस्काउंट है। बच्चों 1 का डिस्काउंट है तो ये 9 होगा, क्योंकि सबको पता है 9 में से 1 का डिस्काउंट देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 2 का हो रहा है। देखिए प्रॉफिट 2 का हो रहा है। डिस्काउंट 1 का हो रहा है, प्रॉफिट 2 का हो रहा है। सीपी 6 है, एसपी 8 है, एमआरपी 9 है। पूरी एरो भर गई। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत में अंतर बताओ। तो एक बार बताइए, यहाँ प्रॉफिट कितना है? तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लो पहले। तो प्रॉफिट प्रतिशत आ गया 2, नीचे 6 × 100, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत हो गया 33.33%। पहला पॉइंट क्लियर बच्चों। अच्छा, डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत भी निकाल लो। 1 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। कहाँ पढ़ाया था? थर्ड वीडियो में पढ़ाया था। पूरा डिस्काउंट का कंसेप्ट पूरा समझा दिया था। डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। 1/9 इंटू कितना? 100, कितना हो गया? 11.11%। अच्छा बच्चों, एक बार बताओ, क्या परसेंट प्रॉफिट पूछा? नहीं। क्या डिस्काउंट परसेंट पूछा? नहीं। प्रॉफिट परसेंट पूछता, यह आंसर। डिस्काउंट परसेंट पूछता, यह आंसर। लेकिन पूछा क्या गया? इन दोनों का अंतर, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर। तो आंसर क्या आ जाएगा? उसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों? 22.22%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्या बताया मैंने इस क्वेश्चन में? इससे पहले वाले में एक लाइन थी कि इतने का सीपी इतने का एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी आ गया। सीपी एसपी आ गया तो प्रॉफिट लॉस उस रेशो में ही छुपा हुआ है, क्योंकि सीपी और एसपी का अगर रेशो है आपके पास तो इसका मतलब प्रॉफिट का रेशो भी है आपके पास। ठीक है। दूसरे इसमें क्या है? इसमें सीपी एसपी का रेशो तो दे ही रखा आपको,
डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो भी दे रखा है, तो प्रॉफिट वहाँ भी है और प्रॉफिट यहाँ भी है और चीज़ तो वही है, तो प्रॉफिट अपन ने बराबर बना लिया और उसके हिसाब से अपन ने सोल्व कर लिया। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। सीपी इधर लिखते हैं, एसपी उधर लिखते हैं। 12 वस्तुओं का सीपी बराबर 9 वस्तुओं का एसपी। जबकि 8 वस्तुओं का डिस्काउंट, ये लीजिए वही 8 वस्तुओं का डिस्काउंट 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ये 6 वस्तुओं का प्रॉफिट है। अच्छा बच्चों अपन क्या करें, एक एक ले आइए। सबको पता है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी। मार्केट का कंफ्यूजन है, डिस्काउंट वर्ड आते ही एरो कहाँ से निकलेगी, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा ये क्या है आपका सीपी, एक्स्ट्रा लिखते ये क्या आ जाता है, एमआरपी। अच्छा ये क्या है, एसपी, सेल प्राइस है ये। अच्छा ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक वस्तु में कन्वर्ट कर लो। एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का एसपी, यहाँ से आ जाएगा सीपी अपॉन एसपी लिख दो, या एक वस्तु का सीपी और एक वस्तु के एसपी का रेशो आ गया 9:12, यानी 3/4 हो गया। सीपी के नीचे एसपी आएगा, 9 के नीचे 12 जाएगा, 3/4। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का। अब आगे बढ़ते हैं अपन, 8 वस्तुओं का डिस्काउंट 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट यहाँ कितना होगा, 6/8 हो जाएगा। यानी यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो कैंसिल आउट करने पे ये हो जाएगा 3/4। आप बताओ बच्चों यहाँ प्रॉफिट कितना है, 4 है। अच्छा यहाँ बताइए यहाँ प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट 4 है और यहाँ प्रॉफिट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट अपन को कितना बना लेना है, 4। कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट क्या है, इन दोनों का अंतर है, और यहाँ प्रॉफिट कितना आपको 4 है, और सीपी और एसपी का अंतर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इस रेशो में देखेंगे तो प्रॉफिट 1 है, क्योंकि 3 में खरीद के 4 में बेच रहा है, प्रॉफिट 1 है। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ प्रॉफिट देखा जाए तो 1 है, जबकि क्वेश्चन एक ही है, सब कुछ सिस्टम वही है। तो प्रॉफिट अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 बना लो। कैसे बनाओगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो गया, 12, ये हो गया 16, प्रॉफिट हो गया कितना, 4, और यहाँ पर भी प्रॉफिट 4। मतलब अपना क्वेश्चन सेट हो चुका है। चलिए एक वस्तु आई कितने की, 12, एक वस्तु गई कितने की, 16। अच्छा प्रॉफिट कितने का है, 4। अच्छा डिस्काउंट कितने का है, 3। तो ये एमआरपी कितने का है, 19, क्योंकि 3 डिस्काउंट देके अपन ने 16 में बेचा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब वो कह रहा है प्रॉफिट प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत का अंतर बताइए। तो प्रॉफिट प्रतिशत तो बच्चों देखो आप, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है तो सबको पता है, प्रॉफिट हुआ 4 का और किसके ऊपर 12 × 100, प्रॉफिट हो गया 33.33%। भाई 12 के ऊपर 12 का माल कितने में बेचा आपने, 16, प्रॉफिट हुआ 4, नीचे 12 × दिस। और डिस्काउंट प्रतिशत बोले तो डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 3, किसके ऊपर 19 × कितना, 100। जो भी आए वो यहाँ लिख देना। इनका अंतर पूछ रहा है तो इसमें से ये घटा देना, इसमें से ये माइनस करोगे, 33.33 में से जो भी आया वो माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्या मैसेज दे रहा है, पहले वालों में एक ही रेशो था और लास्ट के 2 क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसमें एक रेशो ये और एक रेशो ये। अच्छा इस रेशो में क्या है, इस रेशो में प्रॉफिट है। अच्छा यहाँ पर भी प्रॉफिट पता चल जाएगा क्या, हाँ चल जाएगा। सीपी और एसपी का अगर पता है तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट 1 आ रहा था, यहाँ पर 4 आ रहा था, यहाँ का प्रॉफिट 4 है तो वहाँ पर भी 4 बना लो। प्रॉफिट वहाँ 1 है तो उसका 4 गुना कर दो, 4 गुना करते ही आ जाएगा और एरो के ऊपर डाल दो, जो चाहिए वो सब आ जाएगा। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े का सीपी प्राप्त होता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच दूंगा। मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापारी है, कपड़ा खरीद के लाता है, कपड़ा बेचता है, 33 मीटर खरीद के लाया, 33 मीटर कपड़ा बेचता है। लोग पूछने आते हैं कितना रुपया कमा लिए, वो क्या कहता है, रुपए नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ जितना कमा लिया उससे 11 मीटर कपड़ा और आ जाता, और खरीदा जा सकता था 11 मीटर कपड़ा। कहने का मतलब जितना खरीदा उतना बेचा उसने और उतना कमा लिया जितने में 11 मीटर कपड़ा और आ जाता।
लैंग्वेज समझो, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ये लीजिए 33 मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचा, बेचा इधर लिखते हैं, बेचा इधर लिखते हैं, खरीदा इधर लिखते हैं। और कितना लाभ प्राप्त हुआ, 11 मीटर कपड़े का सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, जितने में 11 मीटर कपड़ा आता उतने का लाभ प्राप्त हुआ। 33 मीटर कपड़ा बेचा और उतना रुपए कमा लिया, सीपी मतलब रुपए उतना कमा लिया जितने में 11 मीटर कपड़ा आता। 33 मीटर कपड़ा बेचा और उतने रुपए कमा लिया, 11 मीटर कपड़ा नहीं कमाया उसने, 11 मीटर कपड़ा जितने का आता उतना कमा लिया उसने। व्यापारी है, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, 33 मीटर कपड़ा खरीदा। बच्चों चलो ये स्टोरी बताओ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। 33 मीटर कपड़ा खरीद के 33 मीटर कपड़ा बेचा और उतना रुपए कमा लिया जितने में 11 मीटर कपड़ा आएगा। लाभ हानि किस में दे रखा उसने, सीपी में दे रखा कि उतने रुपए कमा लिया जितने में 11 मीटर कपड़ा आएगा। तो मान लो सीपी में दे रखा है, ये देख लिया करो ये सीपी में है या एसपी में है। सीपी में तो सीपी मान लो, माना 1 मीटर का सीपी 1 रुपये, तो 1 मीटर का सीपी क्यों माना, क्योंकि सीपी से ये पता और ये पता चल जाएगा। सीपी माना है तो सीपी खरीद मूल्य पता चल जाएगा, इधर का भी खरीद मूल्य पता चल जाएगा, और 2 वैल्यू पता चल गई, तीसरी आ जाएगी खरीद में कितना पैसा लगा। 33 मीटर कपड़ा कितने का खरीदा होगा उसने, 33 रुपये का। क्यों बच्चों, मैंने माना है कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का था, तो 11 मीटर के सीपी के बराबर लाभ हुआ तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 11 रुपये का। सबको पता है 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी बिका माल कितने का, 44 का, 44 का बिका। अब अगर प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए तो आ जाएगा कितना, 11/33 इंटू 100, यानी 33.33% का क्या हो गया प्रॉफिट। क्वेश्चन टेक्निकल है, समझ में आ जाना चाहिए कि कपड़े का व्यापारी है, कपड़ा लाता है और कपड़ा बेचता है। अच्छा कितना कपड़ा लाया, 33 मीटर, बेचा कितना, 33 मीटर, कितने रुपए कमाए नहीं बताया, कितने रुपए कमाए हिंट दिया कि जितने में 11 मीटर कपड़ा आ जाएगा। मतलब ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, प्रॉफिट लॉस किस में, सीपी में। तो माना 1 मीटर का सीपी 1 रुपये है, तो 11 मीटर का सीपी 11 रुपये कमाएगा, 33 रुपये के ऊपर 11 कमाएगा, 44 में बेचेगा, एरो बन गई, प्रतिशत आ जाएगा। अगर क्वेश्चन अलग बदलो तो अलग फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें सीपी एसपी दे रखा है वही मान लो, सीपी दे रखा है सीपी मान लो, सीपी मानोगे तो ये पता और ये पता, और इन दोनों से फिर ये पता। और एसपी दे रखा है, प्रॉफिट लॉस एसपी में दे रखा है, प्रॉफिट लॉस एसपी में दे रखा है, तो एसपी मान लो, उससे ये पता और ये पता, और इन दोनों से फिर ये पता। बहुत सिंपल तरीका है मैथमेटिक्स का, बस आप विचार करो कि क्या दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, सेम क्वेश्चन है लेकिन एक वर्ड का अंतर किया है मैंने, केवल एक वर्ड का। सीपी की जगह क्या प्राप्त होता है, एसपी। क्या बन गया, अंतर निकालिए इनको। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अंतर आता। कोई 2 क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे बच्चों, आएंगे ही नहीं। लगभग 300 के आसपास वीडियो आएंगे मेरे, लेकिन एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, सब क्वेश्चन बिल्कुल अलग आएंगे। इसमें भी थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, उस क्वेश्चन में यहाँ सीपी था, यहाँ पर क्या आ गया, एसपी। लाइन पढ़ो, 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो कॉमन सी बात है, व्यापारी है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा और 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा, जितना खरीदा उतना बेचो, प्रॉफिट लॉस प्रतिशत आ जाता है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े का लाभ प्राप्त होता है, 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर, ये क्या चीज़ लिखी मैंने, लाभ प्राप्त होता है। एक बार बताइए, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, ये 2 चीज़ दे रखी है। बेचा इतना तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा, ये लीजिए। और क्वेश्चन क्या है, 33 मीटर कपड़ा खरीद के 33 मीटर कपड़ा बेचा तो उतना लाभ प्राप्त हुआ जितने में 11 मीटर कपड़ा बेचा जाएगा। इस बार क्या मानो, वापस बोल दूं, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो लोग पूछने आ रहे कितना कमा लिया, उसने बोला 11 मीटर कपड़ा जितने का बिकता। पहले वाले में क्या था, जितने में खरीदा जाता, और अब की बार क्या बोल रहा है, 11 मीटर कपड़ा जितने का बिकता उतना कमा लिया।
तो अब की बार किसको मान लेते हैं अपन, एसपी को। उससे ये पता और ये पता, और इन दोनों से ये पता। माना 1 मीटर का एसपी कितना रुपए, 1 रुपये। तो बच्चों 11 मीटर का एसपी 11 रुपये। एसपी माना है तो एसपी पता, इधर ये एसपी पता 33 रुपये। सबको पता है 1 मीटर का एसपी 1 रुपये, तो ये 11 रुपये कमाए और 33 रुपये में बेचा है। सबको पता है इसमें ये जुड़ता है तब ये आता है, इसमें ये जुड़ता है तब ये आता है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा। बोलो सीपी कितना हो जाएगा, 22। प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा 11/22 इंटू 100। सौदे में 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट। दोनों क्वेश्चन में एक इतना सा अंतर है, यहाँ पहले वाले में सीपी था और यहाँ पर एसपी है। वहाँ सीपी माना तो ये पता और ये पता, और इन दोनों से ये पता, और यहाँ एसपी है तो ये पता और ये पता, और फिर इन दोनों से ये पता। और प्रॉफिट प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। क्लियर है बच्चों। अब मान लीजिए लॉस बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के एसपी का लॉस होता है। एक पॉइंट बदल दिया, पहले क्या हो रहा था, प्रॉफिट, और अब क्या हो रहा है, लॉस। कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा देंगे। लाइन पढ़ो, 33 मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचा, 11 मीटर कपड़े, 11 मीटर कपड़े का क्या प्राप्त नुकसान होता है, एसपी का नुकसान होता है। मतलब 33 मीटर खरीद के 33 मीटर कपड़ा बेचा। लोग पूछने आ रहे हैं कितना नुकसान हो गया, वो जवाब क्या दे रहा है, जितने में 11 मीटर कपड़ा बिकेगा उतने का नुकसान हो गया। आप बताइए, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा। क्या मानूं मैं इस बार, आप खुद बताइए क्या मानूं, एसपी मानूं या सीपी मानूं, एसपी मानूं, क्योंकि एसपी मानने से ये पता और ये पता, और एरो बनने के लिए ये दोनों पता है तो फिर ये पता। माना 1 मीटर का एसपी 1 रुपये, तो फिर 11 मीटर का एसपी 11 रुपये, 33 मीटर का एसपी 33 रुपये। इसमें से ये घटाएंगे ये आएगा, उल्टा चलो, इसमें से ये घटाते हैं तो ये आता है, उल्टा चलो, इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाती। एसपी क्यों माना, 2 वैल्यू मिल जाएगी, तीसरी आ जाएगी। पहले में सीपी क्यों माना, 2 वैल्यू मिल गई, तीसरी आ गई। क्या मानेंगे, जिसमें प्रॉफिट लॉस दे रखा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना बेचा, अरे तो भाई इतना खरीदा होगा। रुपए में प्रॉफिट लॉस बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा। ये बोलता है कि इतना माल और आ सकता है, 11 मीटर कपड़ा और आ जाएगा, इतना कमाया, या 11 मीटर कपड़ा और बिक जाएगा, इतना कमाया। 11 मीटर कपड़ा जितने का बिकता है उतना कमाया, 11 मीटर कपड़ा जितने का बिकता है उतने का लॉस उठाया। प्रॉफिट है प्लस कर दो, लॉस है माइनस कर दो। या और उससे पहले वाले में क्या अंतर था, वहाँ प्रॉफिट था या लॉस है। अच्छा, 2 वैल्यू है, तीसरी आ गई। बच्चों लॉस प्रतिशत पूछे, आ जाएगा कितना, 11/44 इंटू 100। सोल्व कर लीजिए, 25% का क्या हो गया, लॉस। कॉमन सी बात है। और क्या बन सकता है, देख लेते हैं। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर क्वेश्चन एक ही चल रहा है, वही 33 मीटर कपड़ा खरीदा, 33 मीटर कपड़ा बेचा, 11 मीटर का सीपी प्राप्त हुआ, 11 मीटर का एसपी प्राप्त हुआ, 11 मीटर के एसपी का लॉस हुआ, और अब की बार क्या कह रहा है, 11 मीटर के सीपी का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, एरो बना देते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचा, 11 मीटर कपड़े का सीपी का लॉस हुआ, 11 मीटर कपड़े के सीपी का लॉस हुआ। इस बार एसपी नहीं बोला उसने, किसका, सीपी का लॉस हुआ। तो बच्चों 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों इनको सोल्व करने के, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, मेरा तरीका पूरी मैथ का एक ही रहेगा। एरो बनाइए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए आप। और मेरे तरीके से पढ़ने में केवल आपको ज़िंदगी में मैथ एक बार ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा अब तक। क्या चल रहा है, एक वस्तु बस। यहाँ पर आइए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े का सीपी का लॉस होता है माइनस, तो लॉस प्रतिशत बताइए। 2 चीज़ दे रखी थी, ये मैंने लिख दी। 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा। सीपी प्रॉफिट लॉस सीपी में दे रखा है, तो माना 1 मीटर का सीपी कितना रुपए है, 1 रुपये। तो आप बताइए 11 मीटर का सीपी कितना हो गया, 11 रुपये।
ये पता चल गया, सीपी से ये पता चल गया, ये पता चल जाएगा 33। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया 22, ये पूरी एरो बन गई। लॉस प्रतिशत आ गया कितना 11/33 इंटू कितना बच्चों 100। सोल्व कर लीजिए 33.33% का लॉस। ये आपका क्वेश्चन बन गया। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं प्रॉफिट लॉस में। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। क्या कहता है वो कि मैं जिस रेट में आ रहा है उसी रेट में बेचूंगा, लेकिन वो बेईमानी करता है बच्चों। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। इसको ऐसे लो सिंपल तरीके से, बाबू मेरे से लेने कितना है 1000 ग्राम, मैं बेईमान दुकानदार हूँ, मैंने कितना तोला उसको 900 ग्राम। ये प्रॉफिट मेरे को हुआ है, उसको नहीं हुआ। उसको ना लॉस हुआ है ना उसको प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वो ले जाके बेचेगा तो प्रॉफिट लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस का मतलब है खरीद के बेचना पड़ता है। मैं दुकानदार हूँ, मैंने खरीदा और मैं बेच रहा हूँ। जिस रेट में खरीदा है उसी रेट में बेच रहा हूँ। रेट में कुछ भी नहीं कमा रहा मैं, तो फिर मैं किस में कमा रहा हूँ? वेट में कमा रहा हूँ। वेट कम तोलता हूँ। लेने आया 1000 ग्राम, मैं कौन हूँ? दुकानदार। मैंने दिया कितना उसको? 900 ग्राम, क्योंकि प्रत्येक 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है। तो जो मेरी बेईमानी है बच्चों, वही तो मेरा प्रॉफिट है। दुकानदार का प्रॉफिट क्या है? दुकानदार का प्रॉफिट हो गया, दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो गया? तो दुकानदार को प्रॉफिट हो गया 100 ग्राम का। और एक बार बताइए प्रतिशत प्रॉफिट कितना है? तो उसकी दुकान से कितना गया? ये लीजिए प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट है और उसकी दुकान से कितना गया? 900 ग्राम। दुकान से कितना गया? दुकान से कितना गया? दुकान से कितना गया? दुकान से कितना गया? दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ? 100 ग्राम। लेने आया था 1000 ग्राम, दुकानदार ने दिया 900 ग्राम, दुकानदार के प्रॉफिट हुआ 100 ग्राम। लेकिन दुकान से कितना गया? 900 ग्राम। 100/900 इंटू 100 कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया 11/1/9% का क्या हो गया? प्रॉफिट। वापस क्लियर कर लो। प्रॉफिट है वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन दुकानदार की जेब से कितना गया? दुकानदार की दुकान से कितना गया? वो नीचे आएगा। बाबू लेने कितना आया था? 1000 ग्राम, मैंने दिया कितना? 900 ग्राम। मैं कौन हूँ? दुकानदार। मेरे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 ग्राम। कॉस्ट में कितना कमाया? कुछ भी नहीं कमाया। वेट में कितना कमाया? 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट चाहिए, प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए, प्रतिशत प्रॉफिट चाहिए, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट है, लेकिन दुकान से कितना गया? 900 ग्राम। क्लियर हो गया बिल्कुल। अगर मान लो प्रॉफिट बताइए 900 ग्राम, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि लेने तो आया कितना? 1000 ग्राम, लेने आया 1000 ग्राम, वो जल्दीबाजी में आ जाता है। लेने कितना आया? 1000 ग्राम, और जल्दी में 100 ग्राम का बाट इधर लगाना था, लेकिन इधर लग जाता है, तो बच्चों उसके पास गया कितना? 1100। तो इस बार मेरे को नुकसान होगा कितने ग्राम का? 100 ग्राम, लेकिन मेरी दुकान से कितना गया? 1100। अब की बार नीचे क्या आएगा? 1100। ये कब? दोनों क्वेश्चन क्लियर है आपके। पहले में वो लेने आता 1000 ग्राम, मैंने दिया 900 ग्राम, मेरे प्रॉफिट हुआ 100 ग्राम। प्रॉफिट हो गया 100 ग्राम, लेकिन दुकान से कितना गया? 900 ग्राम। 100/900 इंटू 100। यही क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बेईमान दुकानदार जल्दीबाजी में बाट इधर की जगह इधर लगा देता है, और लेने आया 1000 ग्राम और दे दिया 1100 ग्राम, और दुकानदार के लॉस हुआ 100 ग्राम, लेकिन उसकी दुकान से कितना गया बच्चों? 1100 ग्राम। तो अब 100 के नीचे 1100 लगेगा। जितना दुकान से जाता है वो नीचे लगता है, और प्रतिशत प्रॉफिट में चेंज हो जाता। क्या वो जो 100 ग्राम कम तोला तो क्या वो 10% लॉस था? नहीं बच्चों, वो तो वेट था, वो तो वेट था। क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझना। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे बेचता है तथा 20% माल कम तोलता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। एक बार बताओ बच्चों, 20% माल कम तोलता है, लेने आया 1000 ग्राम, मैंने तोला कितना? 800 ग्राम।
1000 ग्राम का 20% कम तोलता है, तो 20% प्रॉफिट नहीं है, 20% कम तोलना अलग है, प्रॉफिट लॉस अलग है। प्रॉफिट लॉस होता है सीपी और एसपी के बीच, कम तोलना ज़्यादा तोलना ये प्रॉफिट लॉस नहीं होता बच्चों। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सीपी और एसपी, कितना रुपए लगा और कितना रुपए आया। कम तोलना और ज़्यादा तोलने को प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। 20% कम तोलता हूँ मैं, 1000 ग्राम का 20% कम तोलता हूँ मैं, 1000 ग्राम लेने आया, 20% कम तोला, 20% कम तोला मतलब 200 ग्राम कम तोला, वो 200 ग्राम मेरा प्रॉफिट है। कितने के ऊपर, 1000 ग्राम के ऊपर प्रॉफिट हो गया। ये लीजिए प्रॉफिट, दुकानदार का प्रॉफिट 200 ग्राम का प्रॉफिट है। लेने आया कितना, 1000 ग्राम, मैंने कम तोला 20%, मैंने कम तोला 200 ग्राम, मेरा प्रॉफिट हो गया 200 ग्राम। लेकिन जब मैं प्रॉफिट प्रतिशत में चेंज करूंगा तो दिमाग में एक चीज़ लेके आई है कि दुकान से कितना गया, 1000 गया या 800 ग्राम गया, 800, तो दुकानदार का परसेंटेज प्रॉफिट 200, नीचे कितना बच्चों, 800 इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए, 25% का प्रॉफिट है। दुकानदार को प्रॉफिट कितना है, 25%। याद रखिए जो भी कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है वो प्रॉफिट लॉस होता है। लेकिन नीचे क्या आएगा, दुकानदार की दुकान से कितना ग्राम गया। पहले वाले में 1000 ग्राम लेने आया था और मैंने कितना दे दिया उसको, 900 ग्राम, तो मेरे प्रॉफिट कितना, 100 ग्राम, और मेरी दुकान से गया 900 ग्राम, 100/900 इंटू 100। दूसरे वाले में क्या, 1000 ग्राम लेने आया था, बाट गलत दिशा में लगा दिया 100 ग्राम का, तो लॉस हो गया मेरे को 100 ग्राम का, लेकिन मेरी दुकान से कितना गया, 1100 ग्राम, 100/1100 इंटू 100। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम तोलता है 20%, तो बहुत सारे गरीब लोग क्या समझ लेते हैं, 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% कम तोला है, 20% का प्रॉफिट नहीं है, 20% कम तोला है। तो 1000 पे 20% कम तोलना मतलब 200 ग्राम कम तोला है, लेकिन दुकान से कितना गया, 800, 200/800 इंटू 100, मतलब इस सौदे में उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। कम तोलना अलग है, प्रॉफिट लॉस होना अलग है। यहाँ पर आइए, एक बेईमान दुकानदार 20% कम तोलता है। अब 20% कम तोलता है, ये चीज़ है 20% कम तोलता है, इस वर्ड को कैच करो, 20% कम तोलता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1000 ग्राम लेने आया, 20% कम तोल रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इस सौदे में प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 200 ग्राम। लेकिन अगर परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो 200 के नीचे कितना जाएगा, 800 इंटू कितना, 100, तो इस सौदे में प्रॉफिट हुआ उसको 25%। एक बेईमान दुकानदार 20% कम तोलता है तथा क्रय मूल्य पे 20% का प्रॉफिट कमाता है। दो प्रॉफिट है, एक तो वेट पे प्रॉफिट कमाता है, लेकिन वो वेट दे रहा है कि 200 ग्राम कम तोलता है, 200 ग्राम कम तोलता है या 20% कम तोलता है। 1 किलो पे 20% कम तोलता है या 200 ग्राम कम तोलता है, उसको प्रॉफिट प्रतिशत में चेंज कर लो। प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, वो 25%। 20% कम तोलता है, इसका मतलब 20% प्रॉफिट नहीं है, 20% तो वेट में कम तोलता है, इसका मतलब तोलता कितना है, 800 ग्राम। 800 नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट 200 ग्राम का इंटू 100, मतलब वेट कम तोलता है, उसको प्रॉफिट में चेंज कर लो। और एक तो आपका प्रॉफिट है ही डायरेक्ट 20%, दो प्रॉफिट हुए उसको, एक तो हो गया 20% का प्रॉफिट, ये तो क्रय मूल्य के ऊपर ही है 20% का प्रॉफिट। एक प्रॉफिट हो गया उसको कम तोलता है उसका, तो ये कितने हो गया, 25% का प्रॉफिट। तो ये कंटिन्यूस प्रॉफिट हो गया उसको दो। एक किसकी वजह से हुआ, एक किसकी वजह से हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस। ये किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, कम तोलता है। कितना कम तोलता है, 20% कम तोलता है। 1000 ग्राम लेने आया, बिल्कुल लेने आया। कितना कम तोला उसने, 20%। किसका 20%, 1000 ग्राम का। कितना लाभ कमा लिया, 200 ग्राम का। लेकिन लाभ कमाया 200 ग्राम, मेरे को चाहिए प्रतिशत, 200 ग्राम, लेकिन दुकान से कितना गया, 800 ग्राम, 1000 नहीं गया। 1000 तो लेने आया था, गया कितना, 200 ग्राम। गया कितना, 800 ग्राम। प्रॉफिट हुआ 200 ग्राम, 200/800 इंटू 100। अच्छा, वेट में कितना परसेंट कमाया, 25%। वेट कितना कम तोला, 20%। वेट में कितना परसेंट कमाया, 25%। ये लीजिए 25% कमाई, लाभ। ये भी क्या है, लाभ। ये तो ऑलरेडी लाभ है, लेकिन ये जो है ये लाभ नहीं था, कम तोलता है, ये लाभ नहीं था, ये कम तोलता है, इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट हो गया आपको। बताइए क्या करेंगे, प्रतिशत का क्वेश्चन है।
ओवरऑल प्रॉफिट ये हो गया बच्चों, निकाल लीजिए। अच्छा ये कितना 100, ये कितना 120, 100 की चीज़ 125, उधर खींच दीजिए इसको, उधर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 इंटू 125/100, 25 से काट दीजिए 5 और ये 4, और ये कितना बच्चों 30, और ये कितना 150, मतलब माल कितने का था 100 और गया कितना 150, टोटल प्रॉफिट हो गया, डबल प्रॉफिट है उसको तो टोटल प्रॉफिट हो गया 50, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों 50। अच्छा किसके ऊपर 100 इंटू 100, कुल मिला के 50% का क्या हो गया प्रॉफिट। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दो तरीके का क्वेश्चन है, एक तो कम तोलता है और एक होता है उसको क्रय मूल्य पे लाभ। एक तो लाभ दे रखा है और एक कम तोलता है। अच्छा कितना कम तोलता है 20%। अच्छा 1000 ग्राम पे कितना कम तोलता है 200 ग्राम। अच्छा प्रॉफिट ग्राम में कितना है 200 ग्राम। अच्छा उसको प्रतिशत में प्रॉफिट में चेंज कर लो। 20% कम तोलता है वो प्रॉफिट नहीं है, फिर क्लियर कर देता हूँ। 20% कम तोलता है उसको प्रॉफिट प्रतिशत में चेंज कर लो। 200 दुकान से गया 800, 200/800 इंटू 100, 25% का प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट कितना है 20%, फिर कितना है 25%, दो प्रॉफिट हो गए कंटिन्यूस, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 50%। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। एक बेईमान दुकानदार 1 किलो पे 250 ग्राम की बेईमानी करना चाहता है लेकिन वजन गलत दिशा में लगा देता है, तो लॉस प्रतिशत बताइए। ये वही क्वेश्चन है, 1 किलो माल लेने आया और मैं 250 ग्राम की बेईमानी करना चाहता हूँ, 250 ग्राम की बेईमानी करना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत खराब थी बच्चों, बाट इधर की जगह इधर लगा दिया, मेरे को लॉस हुआ ना हुआ। कितने ग्राम का हुआ 250। मेरी दुकान से कितना गया 1000 गया या 750 गया या 1250 गया, 1250 वापस आई है, मेरे को लॉस हुआ कितने ग्राम का 250। अच्छा मेरी दुकान से कितना गया 1250 इंटू कितना बच्चों 100, मेरे को लॉस कितना हो गया 20%। क्लियर है बच्चों। भाई लेने कितना आया लेने आया था वो 1 किलो और मैंने दिया कितना उसको, मैंने दिया 1250। क्यों, बाट इधर लगाना था। अच्छा लग किधर गया, इधर लग गया, तो लॉस हो गया 250, 1250 इंटू 100, यानी कितना हो गया 20% का लॉस। क्लियर। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये कह रहा है एक दुकानदार खरीदते और बेचते वक्त दोनों बार 20% का प्रॉफिट कमाता। इस क्वेश्चन में इससे पहले वाले में क्या अंतर है, वहाँ एक जगह तो प्रॉफिट कमा रहा है और एक जगह कम तोल रहा था, तो वो कम तोल रहा था उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर तो डायरेक्ट कह रहा है कि खरीदते वक्त भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है और बेचते वक्त भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कॉमन सी बात है, प्रॉफिट ही दे रखा है, डायरेक्ट 20% किया रो और 20% किया रो। अच्छा सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, ये कितना बच्चों 100, ये कितना 120 और ये कितना 144, कैसे आएगा खींच दीजिए। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया बच्चों 44%। ओवरऑल उसको 44% का प्रॉफिट हो चुका है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, आज मैंने बहुत सारे तरीके के कंसेप्ट समझाए आपको, लेकिन सभी कंसेप्ट एक ही तरीके से मैंने कंप्लीट कर दी। एक मेरा प्रॉफिट लॉस का 5th वीडियो और आने वाला है, उसको देखिए। उसके बाद जो 5 के 5 वीडियो है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता पूरी सृष्टि के अंदर। लगभग मैंने सब कुछ कवर कर लिया बच्चों। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो उनके 19-20 के जो क्वेश्चन है वो भी आपके समझ में आ जाएंगे। लास्ट जो 6 वीडियो होगा मेरा, उसके अंदर मैं बाइलिंगुअल आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और सब के सब एक ही कंसेप्ट से सॉल्व कराऊंगा, वो है एरो। क्लियर है बच्चों। फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको जितने भी वीडियो है वो सब कंटिन्यूस देखने हैं, पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरीके से चलिए। और बच्चों शेयर करो, ये मेथड है ही नहीं किसी के पास, सब हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला देते हैं, रटवाते हैं बच्चों को। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि लोगों के पास ये पहुँचे, लोग नकल करें इसकी कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। कि मैं पूरे के पूरे टॉपिक, कंप्लीटली टॉपिक, पूरी मैथ आपको एरो से ही पढ़ाऊँगा बच्चों। आप कोशिश कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए कि ठीक है सर, ये एक अलग यूनिक मेथड है, इसके थ्रू आप लोगों तक पहुँचो। धन्यवाद।